हिमाचल की लड़कियां बस मुंह पे मीठी होती है और दिल की काली होती है। ना ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। हिमाचल वाली हाय तिखी वाली। फ्लर्टिंग स्किल्स की बात करें तो आपके हिसाब से पंजाबी लड़के बाजी मारेंगे या हिमाचली लड़के? मुझे लगता है कि पंजाबी करो, अगर मुझे कोई पंजाबी में बोलता है ना प्यार से, तो वो बड़ा ही मतलब एक क्यूट लगता है और ऐसा लगता है बस ये तो मेरा ही है टाइप। पंजाबी लोग थोड़ा ऐसा फील करते हैं कि हम ऊपर हैं, हिमाचली से थोड़े सुपीरियर हैं। यस, पंजाब में मामा पुलिस वालों मामा बोलते, पर हमारे वहाँ चाचू बोलते हैं। पुलिस वालों को ये हमने आज नई डिस्कवरी की। अपने होम टाउन के बाद जहाँ पे आके एक होमली फील करूँ तो आई थिंक वो पंजाब है जगह। किथे चले हो सोने हो इन्ना सज तज के, खुद चलियो इतना छाल बनी के। ओए होए। पंजाबी गाने तो बड़े पसंद ने पर समझ नहीं आते। पंजाबी गाने तो मुझे बड़ पसंद हैं, पर क्या करना है समझ नहीं आते तो क्यों मैंने आंखों दुखती। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप बहुत सुंदर हो। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। सोनिया कुड़ियां ज्यादा तेज होंदियां ने। अच्छा, इंटेलिजेंट वाला तेज या? नो, दूसरा तेज। ओह। आप अपने आप को तेज मानते हो या नहीं? मैं इतनी सोहनी नहीं हूं ना। मैडम जी अगले गाने ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੇ ਕਰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ ਪੈਸੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ, ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ। ਸੋ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਵਿਦ ਦ ਪਹਾੜੀ ਬਿਊਟੀ ईशा शर्मा। ईशा, बहुत बहुत स्वागत करते हैं सरदार स्टिक चैनल पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका आउटफिट देख के मुझे एक ही गाना आ रहा है याद, काला सप रंगा सूट ते सवालिया नी मुंडियां दी खैर नहीं। सुना है आपने ये गाना? सॉरी, इसका मतलब पता आपको? अब लाइंस क्या थे? काला सप रंगा सूट ते सवालिया नी मुंडियां दी खैर नहीं। हाँ, समझ आ गया। क्या? इतने टाइम रहते पंजाब में हो गया तो आपको लगता है मुझे समझ में नहीं आ गया? क्या है इसका मतलब मैं काले रंग के सूट में अच्छी दिखती हूँ और लड़कों का दिल, मतलब लड़के नहीं बचेंगे। हाँ, लड़के नहीं बचेंगे, मार जाएंगे। तो एक और गाना हिमाचल वाली लड़कियों के बारे में मशहूर हुआ, हिमाचल वाली हायो तिखी बाली, उत्तों नीरी खंड अंदरों है फीम काली। सुना आपने ये गाना? बहुत बार। तो ये गाने में जो बोल रहा है वो सच है कि हिमाचल की लड़कियां बस मुंह पे मीठी होती हैं और दिल की काली होती हैं? ना ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। सिर्फ ये एक मतलब गलत बोल सकते हैं कि परसेप्शन हो सकती है, बट बहुत प्यारी होती है हिमाचल की लड़कियाँ। लैंग्वेज का भी बैरियर आया आपके लिए कि लैंग्वेज के कारण आपको लगा कि शायद ये काम मुझे मिल जाता और नहीं मिला बिकॉज ऑफ आई थिंक लैंग्वेज? अभी तक बोल सकते हैं, अभी तक जो काम मुझे करना है वो मुझे मिला नहीं है। अच्छा। तो ये लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, बट ऐसी बात नहीं वो है काम है पंजाबी फिल्म में? यस। अच्छा, जब चीज़ें वो हुई नहीं, अभी मुझे मिली नहीं है, तो इसका मतलब मुझे उसके लिए और मेहनत करनी है पड़ेगी। और अभी उसके लिए मेरे को होमवर्क करना है, उसके बाद वो मिल जाएगी, मुझे पता तो है। होमवर्क शुरू हो गया? यस। बहुत बढ़िया। सो होमवर्क आपका शुरू हो गया, सो थोड़ा आपके होमवर्क में हम भी आपकी हेल्प करते हैं और उसके साथ साथ अब आप हमारी भाषा सीख रहे हाँ हैं, जी। सो हमारा भी हक बनता है कि हम भी आपकी भाषा थोड़ी सी बिल्कुल। सुने और सीखें। Would love to। सो हम एक सेगमेंट करेंगे जिसमें मैं कुछ पंजाबी की लाइंस बोलूंगा। अच्छा। तो आप उसको अपनी भाषा में, आपकी भाषा कौन सी, उसके क्या बोलते हैं? मेरी पहाड़ी ही है। पहाड़ी भाषा ही बोलते हैं? यस, मतलब हमारे भी हिमाचल में ना 12 डिस्ट्रिक्ट है, तो हर किसी थोड़े डिस्टेंस में ना लैंग्वेज चेंज है। ओके। तो मेरी साइड वाले मेरी लैंग्वेज अलग है, बट काइंड ऑफ थोड़ी सी ये पंजाबी से सिमिलर है। अच्छा। नॉट पूरी। तो यस। तो शुरू करते हैं, पंजाबी में बोलेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद फिर आप उसको अपनी भाषा में विद फुल स्टाइल एंड विद फुल फीलिंग। फुल वाले में आ गई ना मैं। हाँ, बस वही तो चाहिए। मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सो पहला है भी कुड़ी ता निरी आत है। बड़े हो, कुड़ी तो नहीं आग गई है। तो पंजाबी जैसी लग रही वही है। तो मैं बहुत बोल रही हूँ कि वो थोड़ा सेम ही है, बट आगे। हिमाचल भी पहले पंजाब का पार्ट था। इसी वजह से। और मेरा वाला एरिया जो है, आई थिंक उसमें ना बहुत सारे लोग हैं जो पंजाब से भी आके शिफ्ट हुए हैं, मतलब वो एरिया पे, नॉट मेरा मतलब नियर बाय, तो वो लोग पंजाबी में ही बात करते हैं। चलो आपके एरिया पर भी आते हैं। यस। अगला है अंदर वड़ जो नहीं तो ठंड लग जानी है। अंदर बढ़िया नहीं तो ठंड लगी जानी तुम आयो। अगला है हुण नहीं मुड़दे यार नहीं चंडीगढ़ वाली है। ये तो पंजाबी जैसा ही आएगा। हुण नहीं मुड़ने ने यार चंडीगढ़ वाली है। ओके। किथे चले हो सोने हो इन्ना सज तज के। कुछ चलियो इतना छाल बनी के। ओए होए। सोहणियां कुड़ियां दा दिमाग थोड़ा घट हुंदा है। छाल कुड़ियां दा थोड़ा दे दिमाग घट हुंदा। आपको लगता है ऐसा होता है? पता नहीं। ये एक पब्लिक परसेप्शन है ना।
अगला है कुड़ी पोलिए ते मुंडा बाला तेज। मड़ो कुड़ी बड़ बड़ पोली है कने मुंडू बड़ बड़ तेज है। ओके ਇਹ ਤਾਂ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਖਰਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ये तो ਇਹ ਤਾਂ 25 ਗਰਾਂ ਦਾ ਨਖਰਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ। पेट भी मेरा गुड़ गुड़ कर रहा अभी भूख से। ये आपकी रियल फीलिंग है। अब रियल वाला आना चाहिए। बड़े भूखा कने मारी ते ना मिंजो तू। बेस्ट। ये इस पर आप 2 मिलियन लिख लीजिए। टेंशन मत लीजिए, कुछ मंगवाया हमने आपके लिए। वैसे हम पहाड़ों में आए हैं, आपके पहाड़ हैं, तो आइडली आपको कुछ लाना चाहिए था हमारे लिए। लाई मैं आपके लिए भी। ओके या सो अगला है ਜੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਰੁਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਰੁਕੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਕਲੋਈ ਆਣਾ। ਠੰਡ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ठंडी का मजा तो मेरे पहाड़ा च ही है। तो आप ठंड का मजा लेने पहाड़ों में जाती हैं फिर? पंजाब में काफी मिल जाती है वैसे तो पर आपको तो कम ही लगती होगी अमन ऐसा ठंड। कुछ नहीं, सब लोगों जो भी लोग मुझे मिलता है आपको तो ठंड ही नहीं लगती होगा क्योंकि आप तो पहाड़ों के ना। अभी हम लोगों को सबसे ज्यादा ठंड लगती है मुझे लगता है। पंजाबी गाने ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। पंजाबी गाने तो मुझे बड़ पसंद है पर क्या करना है समझ नहीं होते था। समझ आते हैं आपको वैसे? आते हैं सारे? नहीं, मतलब बहुत ही ज्यादा वाले तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता नहीं है। आपकी वैसे कोई स्टोरी है कि कोई पर्टिकुलर पंजाबी गाना जिसको आपने कुछ और ही समझ लिया और बाद में कुछ और ही निकला? बहुत ही बार ऐसा हुआ है, मतलब मेरे म्यूजिक वीडियो में ही ऐसा। इनिशियली तो ऐसा होता था ना कि एक्शन रिएक्शन अलग अलग हो जाते थे। अच्छा। क्योंकि तब मैं थोड़े सिंग बेस्ड सॉन्ग भी करती थी। तो धक्का सॉन्ग का एक मेरा किस्सा है, तो उसमें ना एक लाइन है कि मामे आदि डार तेरे मूरे हुंदी है। डिवाइडर ते चाड़ी हुंदी गड्डी तेरी वे। अब ईशा को तो डार सुनाई दे रहा है तो मुझे लगा कार होगा इसका मतलब। हाँ तो मैं जो मेरे से रील बनाने आते तब तो मैं जिस किसी के साथ भी ऐसे लग जाती थी ऐसे रील बनाने के लिए, तो मैं ऐसे करी मामी आदि कार तेरे मूरे हुंदी है। तो फिर मुझे उसके लग रहा है बाद- आपने वीडियो में भी ऐसे ही किया है। हाँ माइट भी किया होगा मैंने ऐसा। तो फिर उसके बाद क्या फिर ना मेरे को ऐसा लगा कि 1 साल के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ चीज़ें ये कि ईशा ये तो थोड़ा सा गलत हो रहा है ऐसा। उसके बाद मैंने अपने जो भी मुझे गाने आते थे ना, लाइक जैसे मैं स्टडी करती थी ना अपनी लिख के याद करना, तो मैं तो जब पहले आप मतलब समझते थे? यस मतलब समझना मुझे उसको लिख के याद करना सो दैट कि मैं जब सिंग करूं, क्योंकि लोगों को तो नहीं पता ना मुझे पंजाबी नहीं आती है तो वो तो मेरी परफॉर्मेंस ही देखेंगे, तो इसलिए मैंने उसको एक लिखित रूप में याद करना शुरू किया, फिर सही रहा। तो अब आपको पता चल गया उसका मतलब क्या था? मामिया दी डार तेरे मूरे हुंदी है, क्या है उसका मतलब? मतलब डार में तो बहुत सारे लंबा लाइन ना। हाँ मतलब पर इस पूरी लाइन का क्या मतलब है? मामिया दी डार तेरे मूरे हुंदी है। अब बता दो। हाय रब्बा। मामे पंजाब में बोलते हैं पुलिस वालों पुलिस को। वाले, हाँ। तो कहते कि मामिया दी डार तेरे मूरे हुंदी है, भी इतने सारे पुलिस वालों की लाइन लगी होती है और तू फिर भी डिवाइडर के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। ओके एक्चुअली पता क्या बात है, अब मामिया दी डार ना मुझे पता क्या लगता था कि अपने मामा टाइप्स मामा हो, मामा जी वाला, क्योंकि पंजाब में मामा बोलते हैं, पुलिस वालों मामा बोलते हैं, पर हमारे वहाँ चाचू बोलते हैं। पुलिस वालों को ये हमने आज नई डिस्कवरी की। कुछ ऐसे बोलते चाचू, अरे कोई भी बात हो ना तो ऐसे बोलेंगे अरे चाचू अरे दिख लिया नहीं रहा यार, चलान मत कटता ना, तो हाँ मतलब ऐसा करके। तो मैंने वो सुना हुआ, तो मेरे लिए मामा ही मामा जी वाले मामा थे। ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ? नहीं तुझे के भई दे भरा ही पाने दी। इसका क्या मतलब है पता आपको? यही कि इतना भी काय को करना था, इतना भी ऊपर ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत थी। बस आ रही है आपको धीरे धीरे पंजाबी। आएगी ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 120 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। गड्डी तो मैं 120 ਦੇ ਹੇਠ ਕਦੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੈਸਾ ਹੈ ਬਿਲकुल। ਜੇ ਤੂੰ 100 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਵੀ 50 ਹੋਟਲ ਨੇ। किला मतलब खेत ना। जे तू 100 खेतरां दा मालिक है ना, आगे क्या था लाइन? ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਵੀ 50 ਹੋਟਲ ਨੇ। मेरे बब्बे दे 50 होटल हैं। ਪਿਆਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮਾਰਤਾ ਹੈ। बड़े प्यार ही तो किते हाँ, मानू थोड़ा ना मारी ते। ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਵਾਰ ਆਹੀ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? तुहां हर बारी तुहां दे यही स्यापे ने ड्रामे ने। ये आपको रियल लाइफ में आपने बोला है किसी को कभी? हाँ किसको? अब बोल देते हैं ऐसे, जब गुस्से भी होती हूँ आपस में, जैसे कई बार तो ऐसे बोलते तेरा ही स्यापा रहे। जे हुण मेरे मगर आया ना मैं थाने चली जाना। जे हुण मेरे पचा आया ना तो मैं ठाणे जाना सीधा। नहीं आती।
ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸੁੱਕਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। बड़े कुछ खाई पी लिया ये सुखी आ दिन तो हाँ था ਚੱਲ ਉੱਠ ਇਹ ਸੀਟ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। चल उठ हुण ये सीट कुड़ियां वास्ते ही है इसे- मुझे लग रहा है आप पंजाबी बोल रहे हो। नहीं वही देखा तभी वाले में बोला ना थोड़ा सेम सेम है। तो ये इसलिए है क्योंकि आप चंबे से आते हो। हाँ मतलब मेरा एरिया लोअर हिमाचल वाला है। Okay. एक हिमाचल भी ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड लोअर एंड अपर। ओके तो अपर वाले कुछ कुछ एरिया जहाँ की लैंग्वेज जो है ना हिमाचल की वो हमें खुद को भी नहीं पता है हमें भी नहीं समझ आती है। जैसे मेरी फ्रेंड है मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो उसकी वो लैंग्वेज जो है ना वो मुझे समझ नहीं आती सिर्फ कुछ कुछ उसके वर्ड्स हैं वो तो बहुत टफ है उसकी लैंग्वेज। जैसे उसकी लैंग्वेज ये है कि चिबते तो वो नहीं समझ आएगी ना कि मैं क्या चिबते तो इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो मैं एक वर्ड लाइन बोलती हूँ पूरा इसका तो कैसे हो जैसे एक लाइन बोलती हूँ मैं जैसे क्यों मैं नंगे आँख दू तो ये नहीं समझ आएगा ना आपको तो सोचो ये भी हिमाचल का ही पार्ट है और अच्छा यस तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप बहुत सुंदर हो। अच्छा थैंक यू वेरी मच। इतने टाइम से आप रह रही हैं मोहाली चंडीगढ़ पंजाब में तो आपने अपनी पंजाबी पे कोई काम किया अब तक देखो या सिर्फ गानों में आप डबिंग ही करती हैं? गानों में तो ऑफ कोर्स ऐसे करके वो तो माइंड Lip sync करना होती होता है। है लिप सिंक करनी होती है बट अब मेरे दोस्त भी मुझे ऐसे मिलते हैं जो मेरे साथ बैठ के हिंदी में बात करना। अब देखो आप भी मेरे साथ हिंदी में बात करो तो हम मौका तो ही नहीं मजबूर हम तो मजबूर हैं। तो मुझे मौका ही नहीं मिलता पंजाबी में बात करने के लिए। सब हमारी तो लोग- मजबूरी है ना। है ना आप एक बार बोलो पंजाबी में बात करें हम पंजाबी में करेंगे। नहीं मतलब अभी तो चलो अब मैंने बोल के नहीं होती चीजें नहीं आई एम जस्ट किडिंग। ये तो आपने मेरे लिए इंटरव्यू आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने मेरे लिए मुझे मेरी कंफर्टेबल लैंग्वेज में बात कर रहे हो आप। क्योंकि मुझे लगा कि आपकी जो बंदे की जो दिल की बात है उसी Yes, में बात है जिस हाँ, लैंग्वेज में वो correct, कंफर्टेबल correct, होता है। करेक्ट वो लोगों को समझ आना चाहिए। और मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा सा मैं सबको ये बोलती हूँ बिफोर इंटरव्यू कि मेरे को इस चीज़ के लिए प्लीज़ माफ़ करना कि अगर मैं हिंदी में इंटरव्यू कर रही हूँ बिकॉज लोग फिर ऐसा बोलते हैं कि रह पंजाब में रहे पैसा यहाँ कमा रहे हैं बोल हिंदी में रहे। ये तो कॉमन है। हाँ है ना बट ऐसा नहीं है मेरा दिल से रिस्पेक्ट है इस लैंग्वेज के लिए बट एक होता है ना कि समटाइम्स कि तुम अपने ज़्यादा इमोशन अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में शेयर करते हो सो इसलिए मैं हिंदी में बात करती हूँ। तो आपने वैसे कोशिश की सीखने की? हाँ बिल्कुल मेरी इवन की मेरी जो ग्रेजुएशन थी ना वो उस टाइम पे वो भी मैंने पंजाब से की है अपनी मतलब बीएससी नर्सिंग। पंजाब में कहाँ से? जलंधर से। जलंधर से। तो वहाँ पे लोग बोलते थे और ना इवन की जो पर मेरे हमारे साथ जो पंजाबी लड़कियाँ थी ना पूरा गर्ल्स कॉलेज था तो बेचारी वो हिंदी बोलने लग गए कितने स्वीट होते हैं। मैंने कहा कि वो लोग हिंदी में बात करने लगे और इनकी हिंदी बड़ी प्यारी लगती है जैसे वो पंजाबी वाले हिंदी में बात करते हैं ना हाँ। वो जो एक्सेंट पंजाबी आता टच है आता वो है। माय गॉड आपको करना आता है वो? हाँ कैसे हाँ तुम्हारे को मतलब वो बिल्कुल अलग सा हिंदी में बात करते हैं वो इतनी हम भी हिंदी में नहीं बोलते हैं दिखा आपको वो करके दिखाना पड़ेगा। मुझे भी ऐसे आएगा नहीं जे मुझे पता है ईशा मतलब अपने बीच में पंजाबी भी लेके आएंगी ईशा जे बात नहीं होती है कोई भी ऐसे करके तुमको हमारा मतलब वो वाला अलग ही वो बिहार वाला पंजाबी ले आते हैं हिंदी ले आते हैं बीच में बहुत क्यूट है बट मेरी एक कज़न थी जब हम छोटे थे तो स्कूल से आते थे तो उसको नहीं आती थी हिंदी। तो एक बार क्या हुआ कि जो हमारी बस थी ना वो हमें घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर छोड़ के जाती थी। अच्छा। तो एक दिन बहुत बारिश हो रही थी तो ड्राइवर कहते कि मतलब वो कहती भैया हमें ना अंदर छोड़ो बारिश में हम भीग जाएंगे। हाँ। तो वो कहते नहीं आपकी जो सड़क है ना वो बहुत टाइट है हमारी बस फंस जाएगी। वो कहती अंकल वहाँ से 2 ट्रक लंघ जाते हैं। सो स्वीट हिमाचल की लड़कियां पंजाबी लड़कियों से ज्यादा सुंदर होती हैं ये तो आप नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैं ये सब बोलने की बात है पर सब जगह की हर एक खूबसूरती अलग अलग होती है तो आई थिंक पंजाब की लड़की बहुत खूबसूरत है और हिमाचल की भी। पर पंजाबी लड़कों का दिल हमेशा हिमाचली ब्यूटी पे आता है। ये तो बहुत अच्छी बात है आना चाहिए ऐसा सच में है वैसे इन जनरल पूछ रही हूँ हाँ आपसे ये बहुत मैं। कॉमन परसेप्शन है इसका हाँ, कुछ हिस्ट्री मुझे होगा। लगता है या माइट भी ये बोल बोल के लोगों ने इतना ज़्यादा आपस में वो चीज़ें कर दी हैं कि हिमाचल की लड़कियाँ सुंदर होती हैं और पंजाबी लड़कों का दिल हिमाचल वाली पे आता है तो मुझे लगता है वो ज़्यादा गौर करते हैं फिर हिमाचल की लड़की और मोर ओवर मुझे लगता है कि पंजाब में बहुत सारे आउटसाइडर्स ही रहते हैं ज़्यादातर तो वही लड़कियाँ मिलती होंगी देखने के लिए और वो हिमाचली निकल जाती होगी आगे से तो मे बी। सो आपके हिसाब से हिमाचली लड़कियां पंजाबी लड़कों की ज़्यादा बड़ी फ़ैन हैं या पंजाबी लड़के हिमाचली लड़कियों के ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं? आई थिंक बोथ वेज यार देखो दोनों की तरफ से हो सकती हैं चीज़ें मतलब आई थिंक आपको मिला कोई पंजाबी लड़का?
बहुत बताओ कोई किस्सा कहानी। एक्चुअली मुझे लगता है ना कि जो पंजाबी जो लड़के होते हैं वो बहुत ज़्यादा ना एक्सप्रेसिव होते हैं अच्छा। और अपनी फीलिंग्स ना बड़े अच्छे से जाहिर करते हैं। हम्म। तो माइट भी वो ना लड़कियों को बहुत पसंद आता है और जब वो पंजाबी में बोलते हैं ना हम्म। तो मतलब मैं अगर अपनी भी बात करूँ, अगर मुझे कोई पंजाबी में बोलता है ना प्यार से कोई चीज़ बोले ना तो वो बड़ा ही मतलब एक क्यूट लगता है और ऐसा लगता है बस ये तो मतलब मेरा ही है टाइप वैसी चीज़ है। तो कोई स्टोरी है आपके पास शेयर करने वाली ऐसी? मेरे पास स्टोरीज तो बहुत सारी हैं वैसे तो हमारे पास भी बहुत सारा टाइम है। कि मतलब कोई पंजाबी लड़के। हाँ, कोई पंजाबी लड़के ने आपको कोई प्रपोजल दिया हो, प्रपोज किया हो, जो आपको प्रपोजल याद रह गया हो, वो लड़का चाहे भूल गया हो, लेकिन इतना मतलब अच्छे अंदाज में उसने आपको अप्रोच प्रपोज किया। किया हो है ना। एक है मेरा ऐसा किस्सा, बट वो भी एक बड़ा ना प्रोफेशनल वे से मुझे प्रपोज आया था। मैं प्रपोज भी नहीं बोल सकती हूँ, बट एक होता है ना फर्स्ट स्टेप जिसमें प्यार की तरफ बढ़ता है या जो प्यार या जो भी है मतलब फ्रेंडशिप के लिए। तो एक बड़े प्रोफेशनल वे से मुझे एक मेल आती है, ठीक है, दैट ईमेल आती है। ओके। ठीक है, मुझे कि ईशा हमारी ऐसे ऐसे करके ओपनिंग है एंड वी आर सेंडिंग यू सम गिफ्ट हैम्पर और आपको उसका लाइक एक वीडियो बाइट बना के अपना पोस्ट करना है, रील वील या स्टोरी जैसे इंस्टाग्राम पे। बहुत पुरानी बात है ये, बहुत पुरानी मतलब 2-3 साल पुरानी बात है। तो मैंने बोला कि ठीक है, ऑफ कोर्स हम लोगों को ऐसे काम आते हैं, तो मैंने वो मेल का रिप्लाई कर दिया। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम मेरे घर पे एक गिफ्ट हैम्पर आता है बहुत बड़ा जैसा ऐसा करके। तो मेरे को चलो ठीक है, किसी की प्रमोशन है तो जो मेरा काम है तो वो मैं करती हूँ। मैं और मेरी फ्रेंड थे घर पे, ठीक है, और हम लोग ऐसे मतलब जगह पे रहते थे ना जो बड़े बकवास था, जिसको मैं बोल सकती हूँ कि उसके लोकेशन भी सुंदर नहीं था, जो मैं कहीं खड़े होके ये उसकी। चंडीगढ़ में थी जगह? हाँ हाँ, चंडीगढ़ में। आपके इनिशियल डेज में जब हाँ आप हाँ आए हाँ थे? हाँ हाँ, वो ऐसी जगह थी ना जिसको मैं बोल सकती हूँ कि खूबसूरत नहीं थी ना, अच्छा था, बट ये कि वहाँ पे ना कंफर्ट थी कि मेरे जितने मर्जी दोस्त आए जाए कोई मतलब मना नहीं था। तो हमें वो जगह ना बड़ी अच्छी लगती थी, इसलिए हम लोग अच्छा। वहाँ रहते थे। ओके। बट फिर जब वो वीडियो बनानी थी तो वो थोड़ा सुंदर भी दिखनी चाहिए ना चीज़ें। हाँ। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे करके मेरे पास एक गिफ्ट हैम्पर आया है, तो मुझे ना मतलब इसका वीडियो बनाना है। तो हम लोग कहते ठीक है हमेशा मैं आता हूँ। फिर सब जगह जगह देखते देखते बड़ी रात हो चुकी और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब अनबॉक्सिंग तो करनी है इसकी। तो हम लोग ना गाड़ी के बोनेट में उसको कर रहे हैं, ठीक है, मैं फुल उसमें हूँ ऐसे करके, हाय आई एम ईशा शर्मा, सो आज मेरे पास एक गिफ्ट हैम्पर आया है और मैं अनबॉक्स कर रही हूँ उसको बड़े प्यार से, ठीक है। और अंदर वो मुझे लगता है वो माइट भी मुझे कॉफ़ी के लिए पूछता था वो लड़का तो सारी कॉफ़ीज़ के सैशेस पड़े हुए थे अलग अलग फ्लेवर्स के, जितना मुझे नाम भी नहीं पता होगा। तो वो सारा कॉफ़ीज़ का एक बड़ा सुंदर सा प्लांट था और उसमें ना फिर जब लेटर निकला ना फिर मुझे लगा पता शिट यार ये कोई मतलब वैसा वाला नहीं है। ये एक ये काम वाला नहीं। काम वाला नहीं है बिल्कुल भी। ये प्रोफेशनल से पर्सनल हो गए हैं। और फिर ना मैं इतनी बेवकूफ़ मुझे था कि वो ना मैं खोल रही हूँ तो वो लड़का कहीं आसपास ही है मेरे, और मैंने वहीं पे गिफ्ट रखा और भाग गई मैं अपने मेरे दोस्त के पास पकड़ा के, और वो पीछे से डब्बा लेके भागे, ईशा ईशा ये गिफ्ट ना तुझे दिया। वो लड़का देख लेगा सोचेगा इसको थोड़ा ना दिया मैंने गिफ्ट। हाँ। और उसके पास मैंने दिया और मैं फट से वहाँ से भाग गई। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी तो हमारे लेटर साथ। आपने पढ़ा नहीं? पढ़ा लेटर, फिर ही तो लगा ना पता कि ये अच्छा। असलियत क्या है, तो कि ये काम से नहीं है ये, क्योंकि मुझे मुझे लगता है कि उस लड़के से मेरी पहले भी आई थिंक इंस्टाग्राम पे बात हुई थी, तब मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि ये वो हो सकता है, अदरवाइज अच्छा। मुझे पता ही नहीं चलना था कि। तो इस प्रपोजल को या इस अप्रोच को आप कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से इसको 10 ही दूंगी, क्योंकि बड़ा प्यारा था वो। क्योंकि अब देखो उनके साथ मैं कॉफ़ी पे नहीं गई या कुछ भी है, तो उन्होंने मुझे कॉफ़ीज़ के सारे फ्लेवर्स भेज दिए कि जो तुमने पीना है वो पियो। ऐसे मैं इतनी कॉफ़ी लवर हूँ तो नहीं। आपने रखा वो या नहीं? क्या चीज़? वो कॉफीज के सारे? अपने दोस्तों में बांट दिया, कितनी सी पीती मैं, हाँ। सबको दे दिया जो चीज़ें। तो आप क्या चाय की शौकीन है? हाँ, मतलब या अगर ऐसा भी नहीं बोल सकती जिसको कि मैं बड़ी ज़्यादा इसकी मेरे को एडिक्टेड हूँ किसी चीज़ की, बट अगर कॉफ़ी और चाय में प्रेफरेंस हो तो चाय। चाय। और अगर फ्लर्टिंग स्किल्स की बात करें तो आपके हिसाब से पंजाबी लड़के बाजी मारेंगे या हिमाचली लड़के? मुझे लगता है फ्लर्ट भी नहीं बोल सकते, या उनका प्रेजेंटेशन बात करने का हो सकता है, तो मुझे लगता है कि पंजाबी। क्योंकि हिमाचली ना थोड़े से ना वो होते हैं,
इंट्रोवर्ट से होते हैं। तो मैंने बताया ना कि तो पंजाबी लड़के होते हैं वो अपने आप को अच्छे से जाहिर करते हैं और अपनी फीलिंग्स बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ शाइनेस थोड़े हिमाचली लड़के शायद से ऐसा हो सकता है। तो अगर हिमाचली लड़के चाहते हैं कि हिमाचली लड़कियां पंजाब की तरफ मूव ना करें तो उन्हें थोड़ा सा अपने इंट्रोवर्ट पे काम करना पड़ेगा। यस। बहुत बढ़िया। हाँ। सो अभी आपने बोला कि पंजाबी लड़कों की जो प्रेजेंटेशन होती है वो अच्छी होती है, तो हम भी आपके सामने कुछ पंजाबी लड़के या कहें कि कुछ पंजाबी स्टार्स प्रेजेंट करेंगे, तो आपको उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उनको नंबर देने हैं 10 में से। यार ये तो रेटिंग करना ना मुझे सबसे ज्यादा वो मुश्किल लगता है। नहीं तो आप सिर्फ उनको लुक्स के बेसिस पे और उनको मतलब अच्छा ये तो बड़ा लुक्स के टफ है। बेसिस पे ओके। सो आपको कुछ पंजाबी लड़के दिखाएंगे और फिर हिमाचली ईशा शर्मा बताएंगी भी कितने पानी में है वो लड़के। पानी में नंबर भी देने और साथ में ये भी बताना है कि क्या आपको पसंद आया इसमें, और आपको ये भी बताना है कि क्या बेहतर हो सकता है। अच्छा मैं पॉइंट्स में सिर्फ खूबियां बता हाँ, सकती हूँ हाँ, है ना? खूबियां बता सकते खूबियां बता देती हूँ इनकी। हाइट अच्छी लगी, स्टाइल अच्छा है, ड्रेसिंग अच्छी है। ऑफ कोर्स आपकी तरफ मुझे भी इन्होंने किया है। मुझा नु बट चढ़ाए हुए आहो। बहुत सोना है। गुड नाइस या नो पॉइंट्स नो पॉइंट्स नहीं बच रही हैं आप। नहीं सारे कुंडी मुछ वाले ही मिल रहे हैं। नहीं आगे दूसरे भी आएंगे। ओके अच्छे हैं। साऊ साऊ जे लग रहे हैं मैनू ये। शरीफ से लग रहे हाँ हैं। यस हाँ। ओ इनके साथ मैंने काम भी किया पता है। अच्छा। एक बार बहुत पहले ये अगेन फिर कुंडी मुछ। नहीं आगे दूसरे आएंगे। ओके नाइस गुड पर्सनालिटी गुड ह्यूमन। इनके साथ मैंने काम किया इसलिए मैं ऐसा बोल सकती हूँ इनके लिए। अच्छा। यस ओह ओके ये तो आजकल मुझे लगता है कि सबका लाइक क्रश है। क्रश बन रहे हैं ये। ओके। बिकॉज इनका इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही है ना। अच्छा। तो यार हॉट है ये। बहुत बढ़िया। ओ ये तो कॉम्बिनेशन है मतलब एक जिसको बोल सकते हैं ना कि अडोरेबल पर्सन। टैलेंट प्लस ब्यूटी एवरीथिंग इज या देयर। यस और सब लोग इनको इतना अप्रिशिएट करते हैं। तो सो यस ओके इन प्रेम टिल्लो। प्रेम यस यस मुझे पता है। नाइस गुड। कोई खास टिप्पणी, कोई विशेष टिप्पणी? कि इनके गाने पे मैंने एक ना रील बनाई थी तो वही इनका गाना तू लोका गे होएगा स्टार वे पर मेरा हाँ, सोना तू यार लोक वे वे, तू हाँ। ऐसा सा करके तो मेरे मैनू वो क्यों नहीं करदा। करदा यस। तो ये गाने पे मेरे वो वीडियो बहुत अच्छे व्यूज गए थे तो इनके लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं और दिल से रिस्पेक्ट आपको। तो ये थोड़े टिपिकल पंजाबी हैं जैसे जैसे हार्डी संधू और बाकी जो हमने पहले दिखाया वो थोड़े से मॉडर्नाइज हो चुके हैं करनौटला थोड़े, बट ही इज लाइक देसी वाला अच्छी बात है। ये वाइब मुझे लगता है ये रखनी तो चाहिए। हिमाचली लड़कियों को देसी वाले पंजाबी ज्यादा पसंद है या थोड़े से अर्बन हो चुके हैं वो वाले ज्यादा पसंद होते हैं? मुझे लगता है कि डिपेंड्स किसी किसी लड़की की अपनी अपनी चॉइस है और मुझे लगता है मुझे तो ज़्यादा देसी वाइब अच्छी लगती है। देसी वाली अच्छी लगती है। मतलब ऑनेस्ट होने चाहिए। अगर वो प्रिटेंड करे अपने आप को हाँ। अर्बन मतलब बन जो वो है- करने के लिए या तो फिर वो नहीं अच्छा लगता है। जो जैसे हैं वो वैसे ही नेचुरल वाला ही अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। जॉर्डन संधू जी इनके साथ भी मैंने काम किया है। कौन से गाने में किया आपने इनके साथ? ज्यादा जचदी खड़ी फिर ओ, जट तो- नाल है। ਕੁੜੀਆਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਚਦੀ ਖੜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜੱਟ ਨਾਲ ओए होए। इनके साथ भी मैंने काम किया। वैसे वो गाना पर अभी आया नहीं है। अच्छा। हाँ फिर इनके साथ ना बातचीत नहीं हुई थी ज़्यादा तो आई थिंक ये भी थोड़े इंट्रोवर्ट है। ये इंट्रोवर्ट है माइट भी जिस करके समटाइम्स हमें लगता है कि इंसान रूड है बिकॉज इंट्रोवर्ट इंसान होता है तो सिर्फ वो ज़्यादा बात नहीं करता है तो ही इज़ गुड। बाकी तो मैं क्या ही थोड़े से टाइम में हम किसी से मिल के क्या ही जज कर सकते हैं किसी को। बिल्कुल। ये मिस्टर जस्ता डेलो ये ना पहले मैं इनको मेरे ना क्रश ना चेंज होते रहते हैं ऐसा अच्छा, करके पहले तो मैं आपके इनको crush अपनी थे? क्रश लिस्ट में इनको इंक्लूड करती थी पहले मैं अच्छा। अपनी तो वो चेंज होते रहते हैं। तो अभी तो बाहर yes, क्यों चले गए हैं? हैं अभी बाहर क्यों चले गए क्रश नहीं लिस्ट ऐसा कुछ नहीं है मतलब मैंने बोला ना वो चेंज लिस्ट होते फुल हो गई रहते हैं। है। अब लिस्ट में जगह नहीं है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मतलब वो मेरा पार्ट थे मेरे क्रश लिस्ट का तो यस। देव खरौड़ इनकी Movies में आते मूवीज हैं। में हाँ यस मुझे पता है। वेरी गुड जिम फ्रीक बॉय वेरी नाइस। हाँ ये अल्टीमेट पंजाबी लेजेंड कुकू गिल। ओके
ਮਚ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਦਿਲੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। सो पहली बार जब आप पंजाब में आए तो जलंधर में आए, उससे पहले का कुछ याद है कि जब आप कभी पंजाब सिर्फ घूमने आए हो? जलंधर ही गई थी क्योंकि मेरी मासी हैं एक ना, अच्छा। तो वो जलंधर ही रहते थे, तो हमें बड़ा क्रेज होता था कि पंजाब में जाना है, क्योंकि वो मूवीज़ में देखा था वो सब चीज़ें ना। तो मेरा जलंधर में पंजाब में एडमिशन लेने का एक यही मकसद था कि मुझे वो खेत देख के वो चीज़ें मुझे बड़ी फैसिनेट करती थी। और आपको एक बात बताऊं, जब मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया ना, तो ना मेरे कॉलेज के पास, जैसे मेरा ये कॉलेज था, उसके साथ में बहुत बड़ा सा ग्राउंड था, और वहाँ पे ना पूरा वाटर मतलब इतना प्यारा सा है ना, जिस दिन मैंने एडमिशन लिया। एंड उसके आफ्टर 1 महीने के बाद मेरा हॉस्टल में मुझे रखने आए, मतलब सामान वगैरह सब कुछ चीज़ें, ठीक है। तो मतलब मैं घर जाके सबको बता रही थी कि मेरा हॉस्टल ऐसा है कि प्रॉपर तरीके से घर है, मतलब हॉस्टल बना हुआ है, उसके साथ में बहुत अच्छा सा पानी और पूरे खेत पूरे चारों ओर ऐसा करके, है ना। जब मैं 15 दिन के बाद आई तो वो पानी जा चुका हुआ था क्योंकि वो पानी रुका हुआ था वहाँ पे पानी। अच्छा। और क्योंकि उसके साथ में मोटर थी, और वो पानी बारिश का पानी था? बारिश का पानी था, और पानी वो निकला, वो पानी वहाँ पे बिल्कुल स्टेबल था। तो मेरे को ना, मैं बहुत अपनी मैं थोड़ी बड़ी इमेजिनेशन वाली लड़की हूँ। हाँ। तो मैंने ऐसे वो ले लिया कि सुबह उठूंगी, और हॉस्टल मैंने लिया था, मैंने टॉप फ्लोर लिया था, तो जिससे पूरा अच्छे से व्यू दिखता था। पर वो पानी ही गायब हो गया, और मेरी वो मतलब वो इमेजिनेशन ही खत्म हो गया। मैं कहा यार ये तो पानी वाला था, वो तो कहाँ गया। हाँ। तो ऐसा मेरा, तो आपका जो पंजाब का फर्स्ट इंप्रेशन था वो तो फिर अच्छा नहीं रहा? अच्छा क्या, दुख लगा थोड़ा सा वो चीज़ को देख के कि बट ये था कि मेरा हॉस्टल वो भी ना एक बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा गांव वाले एरिया में था, तो मतलब मैनेज कर लिया। हाँ। नहीं तो आप तो पहाड़ों से आते हो, तो पहाड़ों की तो वैसे ही इतनी ब्यूटी होती है, तो तब भी आपको पंजाब के वो खेत अच्छे लगने लग गए? बिल्कुल, मैं तो वही तो बात बोल रही हूँ कि वो मूवीज में वो सब चीजें देखी हुई थी ना, कि वो येलो 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 फ्लावर्स के बीच में से दुपट्टा लहराते हुए वो सब चीजें, सरसों के खेत में, है ना। तो वो सब चीज़ें ना मुझे बड़ी ही पसंद आती थी। और इवन कि आपको पता है हमारे ना, एक वैसे ही बता रही हूँ, हमारे ना वहाँ पे ना सरदार बहुत ऑब्वियसली कम होते हैं ऐसा करके, है ना। तो क्या होता था कि 1-2 अगर कोई मिलते थे ना, तो हम लोग ना उनके टर्बन को ना लकी मानते थे। अच्छा। तो जैसे कोई दिखता था ना, तो हम लोग फिंगर क्रॉस कर लेते थे। ओके। फिर हमारे ये था दिमाग में कि हमारे 3 घंटे अपनी क्लास के पीरियड के बहुत अच्छे जाएंगे, क्योंकि ये इनकी टर्बन इतनी लकी होती है, ठीक है। फिर मेरा अपना मैं टाइम टेबल देखती थी कि मैथ इंग्लिश ये 3 घंटे इसमें ये पीरियड जाएंगे, तो मतलब ये मेरे पीरियड्स बहुत अच्छे जाएंगे। तो मतलब हमारे लिए ना ये चीज़ें बड़ा ज़्यादा वो करती थी, इम्पैक्टफुल होती थी। किसी को सरदार को देखना, मतलब इस तरीके से लकी मानते थे टर्बन को। तो शायद वही चीज आगे चलकर हुई कि उसके बाद जब आप पंजाब में आए तो फिर तो टर्बन ही टर्बन, और लक क्या काम किया कि आपने वाह, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। तक्का और ज्यादा जच दी और बिग मैन, बहुत बड़े बड़े हिट गाने दिए। और आपके गानों में सिर्फ आपकी ब्यूटी नहीं, आपकी परफॉर्मेंस को भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। यस, बोल सकते हैं। सो जलंधर में पहले आप जलंधर में आए, तो उसके बाद फिर चंडीगढ़ में आए। हाँ जी। तो जो पंजाबी गानों में आप आए, तो किसी ने आपकी फोटो देखी, आपकी वीडियो देखी और आपको फोन करके यहाँ बुला लिया, या आप किसी और काम से आए थे, इन्होंने रख लिया? काश ऐसा होता कि फोटो देख के कोई इतनी मैं खूबसूरत होती और मुझे ऐसे बोलता कि वाह यही लड़की चाहिए। नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ? आपको नहीं पता था कि आप खूबसूरत हो व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? खूबसूरत, देखो लोग अब घर वालों की नज़र में तो सब बच्चा खूबसूरत होता ही है, तो वो लोग उनकी नज़र में शुरू से मुझे ऐसे बोलते हैं हमारी हीरोइन है, ये हमारी हीरोइन है। सब खूबसूरत तो चलो वो तो हर लोग खूबसूरत ही होते हैं। नो, बट व्हेन वाज द फर्स्ट मोमेंट जब आपको ये खुद रियलाइज हुआ कि मैं दिखती अच्छी हूँ? दिखती अच्छी हूँ ऐसा वैसे ये रियलाइज मुझे एवरीडे होता है, और मैं खुद करती हूँ कि आई एम द बेस्ट। मतलब मैंने ये चीज़ें देखती भी हूँ कि अपने आप को एक मोटिवेट रखने के लिए, तो वो चीज़ें ना मैं अपने आप से खुद सेल्फ टॉक करती हूँ कि आई एम द बेस्ट। बहुत सारे सुंदर चेहरे भी होंगे, बहुत सारे टैलेंट भी होंगे, बट आई नो आई एम द बेस्ट। और ये चीज़ मुझे हमेशा अपने मैं बैक ऑफ द माइंड रखती ही हूँ हमेशा। किसी ने आपको ये बोला कि आप थोड़ी थोड़ी तमन्ना भाटिया की तरह लगती हैं? हाँ। ये मुझे आज तक नहीं लगा, बट अब मैं रियल में आपको देखा तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आई एम टॉकिंग टू तमन्ना। हाय हाय, वो तो इतनी ज़्यादा प्यारी है, इतनी सुंदर है वो, मेरे लिए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया ये तो, थैंक यू। सो हम फिर उसके बाद चंडीगढ़ आए, तो हम वो बात कर रहे थे कि फोन करके बुलाया या? अच्छा हाँ,
फ़ोन करके नहीं, कुछ उस टाइम पे पर मेरा इंस्टाग्राम था उस टाइम पे भी, मैंने बनाया था जो हॉस्टल कॉलेज टाइम में बनाते हैं ना, जिस तरीके की मेरी वो फोटोज थी ना, मुझे कोई जो पाउट दे के वो बना उस टाइम की फोटो करके तो गलती आपको से भी नहीं कोई बुलाता मुझे कोई। पीछे वाली लड़कियों में भी ना हाँ, रखता। बिल्कुल कोई नहीं बुलाता मुझे, क्योंकि जिस तरीके की वो मेरी फोटोज डालते थे उस टाइम पे कैसी होती है ना। बट मेरी ना प्रोफाइल में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोगों को ये लग सके कि मैं इन चीज़ों में हूँ, इन एक्टिविटीज़ में हूँ। बिफोर म्यूज़िक वीडियोस मैंने साउथ में भी एड शूट किए हुए हैं, एक छोटे लेवल पे मतलब ज्वेलरी के लिए एडवर्टीजमेंट की हुई है मैंने, फिर रैम्प शोज़ किए हैं, काफ़ी मेरी स्टार्टिंग इनसे हुई थी। तो वो एक कॉन्फिडेंस था उस चीज़ को कि मुझे पता है कि जब मैंने मिस हिमाचल किया तो उसके बाद मेरे को ये था कि जब मैं बाकी अपनी लड़कियों को देखती थी, अपने साथ वाली, क्योंकि वो म्यूज़िक वीडियोस करे, तो मेरे मन में ये था कि ये मैं कर सकती हूँ। बट ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे इसी फील्ड में जाना है और इसी में काम, क्योंकि पता ही नहीं था ना कोई गाइडेंस थी, ना कोई उस तरीके का सपोर्ट था कि ये चीज़ करो। बट ये था कि मुझे मेरे फ्रेंड्स ने ऐसा बोल दिया कि तू ये कर सकती है, मेरी फैमिली ने, और बस वही चीज़ें धीरे 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 करके। तो चंडीगढ़ में जब आप आई तो जलंधर का तो आपने बता दिया, चंडीगढ़ का फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था, कैसा लगा आपको चंडीगढ़? चंडीगढ़ तो ऑब्वियसली वहाँ के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा लगा। और मतलब जिसको बोल सकते हैं ना कि मैं अपने होम टाउन के बाद जहाँ पे आके एक होमली फील करूँ, तो आई थिंक वो पंजाब है जगह। बिकॉज मैं बॉम्बे भी गई थी, जैसे लोग कुछ कहते हैं ना कि बॉम्बे जाता है जो इंसान तो उसका मन नहीं करता आने का वापस। बट सिर्फ मैं बॉम्बे जब गई थी काम करने के लिए, तो बस मैं यही सोच के गई थी कि मुझे वहाँ सीखने जाना है। तो मेरा तो मन कर गया वापस आने के लिए, मेरा तो मन ही नहीं लगता था वहाँ पे। अच्छा। तो हाँ, मतलब मेरे लिए अब फिर आप वापस आ गई सेकंड हैं। होम है पंजाब। यस। तो बताइए उस टाइम का पीरियड याद कीजिए जब आप चंडीगढ़ में आई, तो वो क्या करती थी आप यहाँ पर? चंडीगढ़ में हाँ, मैं यहाँ पे आई थी तो मैं ना प्रिंट मीडिया और साथ में रैम्प शोज़ कर लिए ब्रांड्स के लिए। आपको जॉब वॉब करते थे साथ हाँ, में? जॉब करती थी मैं। आई तो मैं उसी के लिए थी, जॉब के लिए अच्छा। आई थी आफ्टर नर्सिंग। तो जॉब के लिए आई थी और क्या फिर जॉब थी वो? मेरा ना बीएससी नर्सिंग मैंने की थी। ओके। तो या तो तुम हॉस्पिटल में काम कर सकते हो या तो तुम ट्यूटर बन सकते हो, है ना। तो ट्यूटर भी होता है कि बेटर ज़्यादा तुम्हें और ज़्यादा उसमें पैसे जब मिलेंगे तो तुम एक एमएससी कर लो, नर्सिंग कर लोगे तो ज़्यादा सही रहता है। तो आप ट्यूटर थे नहीं हॉस्पिटल में? नहीं। ट्यूटर तो हम लोग कॉलेजेस में होंगे, जैसे नर्सिंग कॉलेज वगैरह हाँ जी। में। तो मेरा इतना बड़ा दिल नहीं था कि मैं हॉस्पिटल में ना वो सब चीज़ें देख सकूं, क्योंकि हमारी जब ड्यूरिंग हमारा कॉलेज टाइम तो हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे ना, तो हॉस्पिटल में भी ड्यूटी लगती, तो तब से मेरा मन था कि यार मैं नहीं कर पाऊंगी ये चीज़ें। दो मुझे एक होता है ना कि मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, बट नॉट फॉर फुल टाइम में, अगर मतलब किसी को मैं देख नहीं सकती हूँ ऐसा करके ना। मेरे को अभी भी याद है, मैंने एक बार एक सर्जरी होते देखी थी, मुझे चक्कर ही आ गया था देख के। फिर उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया हेयर ट्रांसप्लांट में। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे ऐसा कुछ काम नहीं था, जाती थी 2 महीने नौकरी की बस ज़िंदगी की मैंने। तो फिर वहाँ पे जाती थी 2 महीने में, क्या ही कौन काम करने को दे देता है। तो बस मैं देखती थी, सुपरवाइज करती थी चीज़ें कि कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बस। वहाँ का कोई किस्सा कहानी याद है? क्योंकि वहाँ की फनी स्टोरीज होती हैं, देखो अभी ना क्योंकि वहाँ सारे गंजे लोग आते हैं। हाँ, आजकल तो हर कोई गंजा हो रहा है। तो क्या कहते हैं, वहाँ पे ना ज़्यादा हमारे जिस हॉस्पिटल में मैं थी वो मैक्सिमम लोग मतलब बाहर से आते थे। ओके। तो जान पहचान वाले होते ही नहीं थे ज़्यादा, मतलब। तो वहाँ का तो मुझे ज़्यादा देर वहाँ पे बैठने को मिला नहीं। अच्छा। बट मैंने उन सर से ये बात की थी कि जब मेरे शूट्स नहीं होते थे ना, तो मैंने उन सर को बोलती सब भले मुझे पैसे मत दो, बट मेरे को ना ऐसे आने दो, क्योंकि मेरे को ये था कि मेरे को अपना टाइम ना ऐसे वेस्ट नहीं करना है। तो एटलीस्ट जब मेरा वेकेंट टाइम है या ये, तो मैं ये भी काम करती रहूँ साथ में। तो मज़ेदार था वो भी, उन्होंने भी अलाउ कर दिया था। बट बार बार छुट्टी लेना हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है ना। वो मेरे साथ वो कर लेते, बट बाकी लोग भी फिर क्या बोल सकते थे। तो वो फ्लेक्सिबल था, बट वो 2 महीने के बाद मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि एक बार ईशा, मेरी एक आदत है कि जो मैं एक बार सोच लूँ तो मेरा एक मन होता है कि एक बार कोशिश की जाए इसकी तरफ, भले उसका रिजल्ट आए, डोंट नो कि क्या होगा क्या नहीं। तो फिर मैंने ऐसे ही ट्राई किया कि म्यूज़िक वीडियोज़ के लिए, एंड लकीली वो अच्छा हो गया। तो पहाड़ों में आए हैं और पहाड़ों की चाय और मैगी नहीं खाई, चाय नहीं पी और मैगी नहीं खाई, ये हम कुछ भी उल्टा नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि हमने एक इंटरव्यू में क्या कर दिया था, एक इंटरव्यू वो होती है ना छल्लियां, यू नो छल्लियां। छल्लियां, तो हमने बोल दिया था कि छल्लियां पटली हैं। पटली। तोड़ी वो तोड़ते हैं और हमने बोल दिया पटली हैं, तो उसका बहुत ज्यादा हम ट्रोल हुए। तो आज हम बोलेंगे कि चाय पी और मैगी खाई। ओके। पहले मैगी खा लो, मैं कहना चाह बाद में। ओके, पहले हम मैगी खाते हैं, उसके बाद हम चाय पीते हैं। हाँ ठीक है। सो ये क्यों इतनी मशहूर है पहाड़ों की मैगी? मुझे लगता है कि जल्दी से बन जाती है, 2 मिनट मैगी। तो वो और तो यहाँ भी बन जाएगी ना, पहाड़ों में पर क्यों खाने ऐसे जाते हैं मतलब लोग? उसका मजा ज्यादा आता है ना, मुझे लगता है। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि इतनी महंगी मैगी लगा दी हुई है। सच्ची में ऐसा होता है यार, इतनी ज्यादा हम खुद देखते हैं समटाइम्स कि ठीक है प्राइस ज़्यादा करना अच्छी बात है, क्योंकि कई बार क्या उसका ट्रेवल चार्जेस जो ये सब लगते हैं, तो वहाँ तक चीज़ें पहुँचाना मुश्किल होती है। वहाँ का समझ में आता है कि कॉस्ट ज़्यादा है, तो कुछ पास में ठेला लगा लेते हैं और वो प्राइस ज़्यादा करें तो वो गलत है। पहाड़ों में मैगी के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो लोगों को खानी चाहिए? मतलब क्या मैगी खा खा के क्या करोगे, इतनी मैगी खा के? कुछ और खाओ। तो और क्या खाएं, बताओ जरा। वैसे मैं इन जनरल पूछ रही हूँ कि आपके साथ कभी ऐसा हो कि स्पेशली आपने ऐसा सोचा हो कि मैं पहाड़ों में जाना, मैगी खाने जाना है, ऐसा नहीं, ना? ऑनेस्टली मैं कोई मैगी का फैन नहीं हूँ। अच्छा। नहीं हूँ। मैं भी बहुत टाइम के बाद मैगी खा रही हूँ। हाँ, तो मैं कोई मैगी का फैन नहीं हूँ, तो मैं यहाँ भी नहीं खाऊंगा, पहाड़ों में भी मैं मैगी नहीं खाऊंगा। मैं मैगी तभी खाऊंगा अगर मैगी ही ओनली ऑप्शन है। अच्छा हाँ। तो और क्या खा सकते हैं और पहाड़ों में? देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, डिपेंड्स कि वहाँ पे अवेलेबल क्या है। तो मतलब मेरे वाला एरिया जो है, बार बार मैं से बोलती हूँ मेरा एरिया आपका एरिया? तो हमारी साइड की ना हिमाचली धाम बहुत फेमस है। क्या आप कैसे बनती है वो? बहुत लंबी विधि है उसकी बनाने के लिए। आपको मैं वैसे बता रही हूँ कि मेनली हमारी धाम जो होती है किसी भी फंक्शंस वगैरह पे, नॉर्मली हर डेली नहीं बनती है वो, ओकेजनली बनती है। तो वो उसमें वो पूरी मतलब चूल्हे पे चूल्हा वो पूरा बनाते हैं और बड़ी बड़ी चरोटियाँ बोलते हैं हमारे, मतलब डेग वगैरह काइंड ऑफ ऐसे करके बड़ी बड़ी उसमें बनाते हैं वो। 7-8 किस्म की उसमें, इवन जितना मर्जी, जितना तुम्हारे कैपेसिटी उतनी तुम चीज़ें कर सकते हो। बट जैसे हमारे वहाँ का फेमस है मदरा, खट्टा। ये क्या है? ये बड़ी टेस्टी चीज़ है। ये डिशेस हैं? हाँ, जैसे मदरा होता है ना, वो एक राजमा का मदरा होता है, वाइट चने का मदरा होता है। वो क्या? तो प्रॉपरली वो ना उसमें घी में बनता है, घी में, दही में भी हाँ थोड़ा सा। तो उसमें घी और राजमा बस नहीं, और भी कुछ होता है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतना इंग्रेडिएंट्स मुझे पता नहीं, बट बहुत मज़ेदार होती है। तो आपका फर्ज नहीं बनता था कि आप आई हैं तो कुछ लेके आई आती? विश वो इतना आसान होता, मैं लेके आती। तो बहुत गलत है। लेके आती हूँ, खुद भी खाती हूँ क्योंकि बहुत पहाड़ों मज़ा में आता बुला है। लिया आपने और खाली पर हाथ एक आ शर्त गई। थी उसको खाने के लिए, क्या? खाना वो हाथ से। पर तो हाथ से खा लेते? नहीं खाते यहाँ पे पंजाब में लोग, तो हम तो खा लेते। बट नहीं खाते ना वैसे यूजुअली। खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खा यहाँ के लेते लोग हैं। ना, मैंने कुछ लोग ऐसे देखा कि यहाँ हाथ नाल खा रही है ऐसा करके, ऐसा होता है क्योंकि उनको ना आई थिंक वो प्रेफर करते हैं स्पून से खाने के लिए। तो कभी आप हाथ से खाना लाइक करते हो? मैं तो हाथ से खाती हूँ। इवन मैं तो जगह किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में चल जाऊँ, जब मुझे देखती हूँ ऐसा करके कि यहाँ मैं खा सकती हूँ, आई प्रेफर ईटिंग। तो ये हिमाचली कल्चर का पार्ट है। तो कभी ऐसा हुआ कि आप हाथ से खा रहे हो और किसी ने आपको बोला कि यार हाथ से क्यों खा रही है? हाँ। कोई इंसिडेंट है? यस, हॉस्टल टाइम में था। तो क्योंकि उनको मेरे को नॉट इन अ बैड वे, बट उनको वो उनको लगा, पता नहीं है। हाँ पता नहीं है, तो वो उस तरीके से ऐसा कर रहे थे कि तू हाथ से खाना खा रही है। और वही जब उनके साथ दोस्ती होगी, वही वो लोग भी हाथ से खाना शुरू हो गए। तो और कहते हैं ना कि फूड टेस्ट बेटर विद योर हैंड्स, तो हाथ का भी स्वाद आता है ना। अच्छा। यस। और सिड्डू खाया आपने कभी? सिड्डू? अब ये क्या है? ये कौन सी बला है? ये काइंड ऑफ बोल सकते हैं बड़ा मोमो। बड़ा मोमो भी बोल देते हैं, बड़े थोड़ा बड़ा सा अच्छा, होता है मोमोज होते हैं वो? नो नो नो, मोमोज नहीं होते वो आटे का बनता है। ये सबकी फोटो हमें सामने लगानी पड़ेगी वरना लोगों को समझ नहीं आएगा। बिल्कुल लगाना, और बहुत मजेदार चीज़ है, मतलब डिपेंड्स कि उसको टेस्ट कैसा है। अच्छा। और खा कहाँ से रहे हो, ये भी हाँ, मैटर क्योंकि करता है। वो है ना कि जो वो बोलते हैं ना कि ये इंडियन खाना है, ये इंडिया वाले चाइनीज भी इंडियन की तरह बना देते हैं। बस वही अच्छा। कि बन कहाँ से रहा है सिड्डू। तो सिड्डू के बारे में बताओ फिर। सिड्डू जैसे शिमला वाली साइड ऐसा होता है ना कि मीठा सिड्डू भी बनता है और नमकीन भी। अंदर उसके प्रॉपर तरीके से जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अखरोट ओके। अखरोट वगैरह वो सब फिलिंग करके बनता है। मतलब मुझे भी इसकी वो पता नहीं कैसे, बट मेरे मामी बनाते हैं तो बड़े टेस्टी से होते हैं। घी के साथ खाते हैं, चटनी और घी के साथ प्रॉपर डिबो के। हमें वीडियो भी लगानी पड़ेगी। मज़ेदार होता है।
मैगी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी है। अच्छी है मैगी। थैंक यू सो मच, आपने मतलब मुझे एक पहाड़ों वाला वाइब दिया हुआ है, मतलब एक सेटअप बनाया आपने इतनी दूर। हाँ, तो इसके लिए थैंक यू सो हम मच। बहुत दूर आए हैं। हाँ। बहुत दूर आए हैं। दर्शकों को बताएंगे नहीं कहाँ आए हैं। हम इनको बहुत guess दूर करना आए है। हैं, हाँ। guess करना, yes। पहाड़ों में हम 200 किलोमीटर चल के सही देखो बात है। कितना हम Just एफर्ट कर for- रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए इनको एप्रिसिएशन बिल्कुल मिलेगी जी, आपको और हमको। गालियाँ नहीं, सिर्फ अप्रिसिएशन। हमने कोशिश किया है कि आपने जिस अकॉर्डिंगली एक मेरा हिमाचल वाली चीज़ है उसको जी। बिल्कुल हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कल्चर्स और सब अपने बंदे हैं तो सबको जानना चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कई बार लोगों में ऐसा होता है कि अच्छा हम सबसे सुपीरियर हैं, हम सबसे ऊपर हैं और हमारा कल्चर सबसे ऊपर है, बट ऐसा नहीं ऐसा होता नहीं है होता। क्योंकि हमने दूसरे लोगों को जाना ही नहीं होता जाना ही नहीं है। होता, true। जब हम जितने ज्यादा लोगों को जान जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि नहीं यार ये हाँ। लोग भी अमेजिंग है। यस। तो ऐसी फीलिंग बहुत बार आपको कभी ऐसा फील हुआ कि पंजाबी बंदे से आप मिले और किसी पंजाबी लोग थोड़ा ऐसा फील करते हैं कि हम ऊपर हैं, हिमाचली से थोड़े सुपीरियर हैं, फीलिंग लेते हैं थोड़ी सी वो? यस। कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट याद है आपको? ऐसा तो मतलब इस तरीके से ऐसा मतलब जिसको बोल सकते हैं ना कि कैसे बताऊँ मैं आपको। जैसे ज़्यादा तरक्की हो गई इनकी, इनके पास ज़्यादा पैसा आ गया तो इन्हें ऐसे लगने लग गया कि शायद हम ऊपर हैं, नो कमेंट्स। पर ऐसा है, ऐसा मतलब फील किया है मैंने। फील किया हाँ, बट कोई feel ऐसे किया है पर्टिकुलर मैंने। आपके पास इंसिडेंट नहीं है शेयर नहीं करने नहीं के नहीं, लिए? हाँ फील किया है, बट ऐसा भी नहीं जिससे मैं ऐसा हो कोई जाऊँ कि offend मुझे नहीं। हाँ ऑफेंड हो जाऊँ और मुझे प्रॉपर तरीके से वो याद हो, तो वैसा नहीं है, बट या जिसको बोल सकते फील किया होगा। सो पंजाबी गानों में आप आई तो पहला गाना कौन सा था? पहला गाना मेरा कौन सा था, एक मुझे लगता है ना कि जो हमारा हिट जाता है ना गाना, उसी को लोग सोचते हैं कि हमारा पहला पहला गाना गाना, है। पर नहीं ऐसा और वो नहीं कौन है। सा था जो हिट गया था पहला? पहला गाना मैं यारी तोड़ देनी तू बदमाशियां करदा, बहुत हिट हुआ था मेरा ये। हिट हुआ था गाना। आई थिंक ये लॉकडाउन में आया था ना? यस, उसी के बाद तो मेरा मतलब मुझे एक होता ना कि काम के द्वार खुल गए। हाँ, उसके बाद फोन बजने लग गया। यस, और मतलब मैंने उससे पहले भी मैंने ऐसे एक्सपेक्टेशन से नहीं किया था काम की मुझे और बट वो विद द टाइम मुझे ऐसा हुआ कि एक होता ना कि काम को देख के और काम करने का मन करे, वैसा हुआ। पैशन। तो आपको अच्छा लगा जब आपने पहला काम किया? हाँ। जो आपका चला, यस। यू लाइक? मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हुआ है कि मुझे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से। मुझे लगा ऐसे बोल देते हैं कि ठीक है। अच्छा, आपने सीरियसली नहीं लिया उनको? नहीं नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ना कि ना मेरे को अपने बारे में अच्छा पता है, ना मेरे को मेरे बारे में बुरा पता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑफ माई नेटवर्किंग। काम करके घर आ जाओ सीधे, और मेरा किसी के साथ इतना ज़्यादा बोल सकते बहुत ही लिमिटेड सर्कल है। तो एक होता ना कि ना मेरे को एक पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक्स बहुत कम पता है। सो पहला गाना आपने बोला कि लोग समझ लेते हैं कि जो हिट हुआ वही पहला गाना है, पर पहला गाना वैसे कौन सा था? पहला गाना मेरा हिमाचली सॉन्ग था। अच्छा, हिमाचली सॉन्ग था। मैं नहीं बताऊंगी पर आपको, क्योंकि मैं बहुत ही वो लग रही हूँ उस गाने में, पूछो ही मत। हम ढूंढ लेंगे। हमारी अगर वो ढूंढ लिया ना गाना जो मैं सोच रही हूँ, ठीक है, हमारी स्टॉकिंग स्किल्स बहुत तेज है। मैं चाहती हूँ अगर वो ढूंढ लिया गाना ना आपने, तो मैं वही फिर लगाना है हमने नीचे वीडियो पे। फिर मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी। तो पंजाबी पहला कौन सा था? पंजाबी पहला था वो भी रिलीज जो हुआ था। नहीं नहीं, हाँ रिलीज हुआ था। रिलीज जो किया था, एक बार होता ना कि किया कोई हाँ, और किया तो कौन सा रिलीज था? कोई याद ही नहीं है। तो मिला कैसे वो आपको? मिला कैसे गाना, मैंने बताया ना कि पहले मैं हिमाचली सॉन्ग करती थी, करती नहीं थी, एक ही गाना किया था। तो फिर किसी कास्टिंग का ऐसे मैसेज आ गया, और इंस्टाग्राम पे मेरे उस टाइम पे भी फॉलोवर्स मतलब ऐसे उस टाइम पे 35K तक फॉलोवर्स थे, तो मतलब बड़ी बिग डील होती थी ऐसे करके फॉलोवर्स हैं वो, मेरी पाउट पाउट वाली फोटोज। हाँ, तो फिर वो था प्रोफाइल में मेरी चीज़ें, इवन मेरे साउथ के कुछ एड्स का एडवर्टीजमेंट उसमें था, डाला हुआ था मैंने। तो वैसे उन्होंने बोला कि गाना करोगे ऐसे करके, वाई नॉट, मुझे तो करना ही है। तो बस ऐसे ऐसे करके शुरुआत हुई मेरी। और यू नो जब मेरी ना गाना मैंने किया जब, तो कास्टिंग वाला जो था, तो उसने मुझे पता क्या बोला, कहते ईशा मैं तुझसे इतने 5 गाने करवाऊंगा, बट आई विल नॉट पे यू इवन सिंगल गाने का। मैंने कहा ठीक है, मेरे को कौन से पैसे कमाने हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को पैसे कमाने के लिए काम करना ही नहीं था ना। अच्छा। मेरा तो था ही ना, ये इंटेंशन ही नहीं थे कि इसके, और ये नहीं पता था कि इसको कमा के पैसे भी तुम मतलब वो करोगे। तो काम तो मेरे को शौक के लिए करना था। मैंने कहा ठीक है,
एक दिन क्या हुआ कि मुझे बस वो गुस्सा सा आया, ऐसे कि मैं इतनी थक के जा रही हूँ काम करके ऐसा करके, एंड जो भी मेरे पास पैसे है और मैं अपनी वर्ड्स की वो हूँ कि अगर मुझे बोलना है तो मुझे वैसा करना है, अदरवाइज मेरा कौन सा रिटर्न में था, मैं नहीं भी देती वो मेरा क्या कर लेता। बट मुझे था कि नहीं, मेरे को मेरी मेहनत का ही वो करना, अगर मैंने जो बोला है तो वो मेरी मेहनत है ये भी, पर स्टिल मैंने बोला है तो मैं आई विल नॉट टेक। तो पूरी मेहनत करके जा रही हूँ, रात को कितनी लेट शूट करता, बस सारे मेरे पैसे ना मैंने उसको दिए, तो मुझे ऐसे मन में हुआ कि इसको एक बार भी नहीं लगा होगा कि अच्छा, सारे पैसे मतलब गाने वाले आपको हाँ, देते थे और आप कितने से पैसे मिलते होंगे, 15-20 हज़ार मिलता होगा इनिशियली, इससे भी कम मिलता होगा माइट भी, उसकी जितनी डील हुई होगी, बट स्टिल वो भी एक बड़ी बात होती थी उस पर टाइम वो आप पर। ही को देते थे। हाँ, सो उनको ऐसे लगता था कि ये पैसे आप पैसे ले रहे हो। मैं ले रही हूँ पैसे, अच्छा। बट पैसे वो मेरे पास नहीं आते थे ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता कि जो इनिशियली तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें करे ना, उस टाइम पे तो नहीं थी ना समझ, पर अब ऐसे लगता है कि अगर वो मुझे दोबारा काम करने के लिए बोले, मैं तो कभी ना करूँ उनके साथ काम, वैसे ही बात कर रही हूँ। तो हम लोग उस टाइम पे सोचते हैं कि लोग सोचते हैं कि किसी को बेवकूफ़ बना दिया तो हम लोग बड़े वाइज बन गए, बट उसको भी इंसान को कभी ना कभी अकल तो आएगी ना। तो आज वो मुझे उसका मोमेंट याद है ये कि उसने ऐसा किया, अगर अच्छा किया होता तो मैं अच्छी चीज़ बताती हूँ उसके लिए, मैं नाम नहीं लूँगी उसका, बट वैसे कास्टिंग के थ्रू मैंने बहुत ही कम काम किया है। तो बस ये मेरा एक होता है ना कास्टिंग काउच वाला, ये चीज़ें होती हैं, तो मेरे साथ वैसा कुछ बुरा नहीं हुआ, बट ये ऐसे तरीके की तरीके से हुआ। casting। सो ऐसा वाला नहीं कि मेरी जो लाइफ में कुछ। तो कब फिर आपको पहली बार पैसे कब मिले? पहली बार पैसे कब मिले, वैसे तो नौकरी से मिले थे पहले नहीं, पैसे। नहीं, मतलब गाने फर्स्ट के। मेरा मनी मेरे को जब मैंने विंटर क्वीन था मेरा एक हिमाचल में, वो विन नहीं किया था, टाइटल होल्ड किया था एक, तो तब मुझे 30,000 का चेक मिला था। नहीं, पंजाबी गाने के। पंजाबी गाने में भी ऐसे याद नहीं है मुझे कौन से गाने पे मिले, कुछ ऐसे पर्टिकुलर कोई ज्यादा याद गाने कर लिए, आपको कुछ याद नहीं है। नहीं। वैसे मेरी सच्ची बात बताऊं, मेरी मेमोरी वैसी बहुत ज़्यादा है कि मैं भूल जाती हूँ बहुत ज़्यादा चीज़ें, इसलिए ना मुझे किसी का कोई मेरे साथ कुछ भी करे तो मुझे वो भी नहीं याद रहता, बस थोड़ी देर अच्छा, के लिए बुरा। रहता है। हाँ, तो कितने गाने आपने अब तक कर लिए? आई थिंक मैं ऐसे डिस्कस कर रही थी कि मैंने कितने से गाने किए, तो मैं अपने मुंह से बोल रही थी कि आई थिंक 150 प्लस, पर आई थिंक 200 से ज़्यादा गाना कर लिया होगा मैंने। ओके, पंजाबी। या तो जैसे आप हिमाचली हो, तो मैं वही पूछने वाला था कि हिमाचली होने का फायदा नहीं किसी ने उठाया, अभी काम करा लिया, पैसे नहीं दिए, तो आपने वो बताया, उसके बाद ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ? आई थिंक ये हिमाचली होने की वजह से नहीं हुआ चीज़ें, ये अच्छा, हुआ ये- कि मेरी अच्छा। इनोसेंस की वजह से हुआ चीज़ें, है ना, कि मैंने वो चीज़ें उसकी एक्सेप्ट की, और बट ठीक है, उसके बाद मैं ये बोलूँगी मैं उसको पॉजिटिवली वे में लूँगी कि उसके बाद मुझे काम मिला, और क्योंकि काम के थ्रू मुझे लोगों ने जाना, अदरवाइज आई डोंट हैव एनी लिंक्स विद एनीवन, और कि पर ये कि मेरे काम के थ्रू ही मुझे नेक्स्ट की मैम अब आप नेक्स्ट सॉन्ग पे आना, तो उन्होंने उसको नहीं बोला, मुझे डायरेक्टली बोला। तो पंजाबी इंडस्ट्री की ना एक ये भी प्रॉब्लम है, कई बड़े बड़े एक्टर्स कहते हैं कि हमारे पैसे मार गए, पैसे दिए नहीं, काम करवा लिया, तो उसके बाद बड़े गानों में कभी ऐसा हुआ कि पैसे नहीं मिले या लेट मिले या नहीं, आप ऐसा फोन करते पैसे रहे? होता है समटाइम्स कि हम लोग पैसों के लिए मतलब कर रहे होते हैं, मतलब बट बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ मेरे साथ जिसको बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स वो चीज़ें एक होते हैं ना, एक सर्टेन लेवल पे आके तुम्हारा ह्यूज अमाउंट हो, मतलब फिल्म्स की बात कर रही हूँ मैं, तब होता होगा ऑब्वियसली, बट ऐसे एज सच देखा जाए गानों में भी होता है, बट ठीक है वो निपट जाती हैं चीज़ें। कोई पर्टिकुलर याद है आपको? एक बार क्या हुआ था कि मेरी ना उन्होंने पेमेंट करनी थी, तो शूट ख़त्म हो गया, तो चीकू इसने क्या किया कि शूट ख़त्म हो गया, तो इसको था कि पैसे नहीं देंगे ये लोग, तो उन्होंने ना मतलब लटकाए, शूट ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी, हम लोग 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, रात के बज रहे हैं 3-4, अच्छा। और वो पैसों के लिए वेट कर रहे हैं, अभी क्या मैम फॉरेन से ट्रांजैक्शन आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे ऐसे करके, तो चीकू बोला कोई बात नहीं हम वेट कर लेते हैं, और मैं इसको गालियाँ दे रही हूँ, चीकू चल यार ऐसा मत कर, मतलब मैंने कहा मैं इरिटेट हो रही हूँ और नहीं दे रहे, छोड़ परे, कहती है बस प्लीज़ 5 मिनट रुक जा, 5 मिनट, इसे 5 मिनट करते करते मेरा कितना टाइम वो करवा दिया। तो मतलब वहाँ से पेमेंट, मतलब वही बात है, अगर तुम काम करवा रहे हो, पेमेंट नहीं मिली फिर? नहीं पेमेंट लेके आए ना, फिर उसने मतलब जितना लंबा वो बोलता गया ना कि हाँ वेट करो, हमने भी वेट किया, हम भी ढीठ हो गए। हम भी ढीठ हो गए। मैं तो उस चीकू को बहुत गुस्सा किया, मैं छोड़ परे ऐसा करके। और समटाइम्स मेरे साथ मैंने ऐसे भी चीज़ें की हैं कि जहाँ पे मुझे ऐसा लगा ना कि मैंने काम कम किया है, तो मैंने वहाँ पे पेमेंट वापस भी की है। अच्छा, ऐसा कब हुआ? ऐसा मेरे साथ हुआ था एक बार दुबई में। ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि जितने मुझे पैसे मिल रहे हैं उतना मैंने काम नहीं किया, काम इन द सेंस कि वो जल्दी ख़त्म हो गया, बट ठीक है, उतना मुझे ऐसे मेरे पता नहीं क्यों मेरा खुद का दिल माना कि नहीं, फिर मैंने वो चीज़ उनको बोला कि मुझे ना आप इतना ही अमाउंट पे करना, बिकॉज वो मेरे रूल्स के वैसा वाली चीज़ें थी। गाना था वो कोई? गाना था, तो उसमें क्या शॉर्ट्स कम लिए उन्होंने? शॉर्ट्स कम लिए, और मतलब एक होता है ना कि वो जो पूरा दिन का काम वो तुम्हारे 1-2 घंटे में ही हो जा रहा है,
और इतना वैसा वाला जब हम लोग आउटडोर शूट्स कर रहे होते हैं ना, तो कई बार 2-2 गाने हम इकट्ठे भी शूट कर रहे होते हैं चीज़ें, तो वो जल्दी में शिफ्ट कम में हो गया कंप्लीट, तो इस तरीके से। और बार्गेन भी करते हैं पंजाबी गानों ऑफ वाले? कोर्स करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। आपके साथ कर लेते हैं बार्गेनिंग? देखो मैं तो वैसे डील नहीं करती ज़्यादा, मतलब ऑफ कोर्स अच्छा भी नहीं लगता है कि मतलब ठीक है एक अपना बजट बता देते हैं और बाकी बार्गेन करते हैं, बट ठीक है एक सर्टेन लेवल पे अगर किसी के साथ दोस्ती है तो हो जाता है। नहीं तो क्या वो बार्गेनिंग की भी ट्रिक्स होती हैं, तो क्या वो देते हैं? ਮੈਡਮ ਜੀ ਅਗਲੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੇ ਕਰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ पैसे। बस। और ये और दूसरा और ये हर बार काम करता हाँ, है। और दूसरा बात ये है कि मैं ना किसी मतलब वो देख लेती हूँ ना कि इंसान किस वे में बोल रहा है। सेकंड चीज़ एक ये कहते हैं कि मैम हम किसी को बताएंगे नहीं हम आपको इतनी पेमेंट दे रहे हैं, तो फिर मैं यही बोलती हूँ, मैंने कहा ये हर बंदा ऐसा ही बोलता है हमें किसी को बताएंगे नहीं। और भाई कौन पूछ रहा है इतना ज़्यादा, और वो अब जब बताना होता है ना किसी को तो वो वध ही बताएंगे, बिकॉज अपना तो उनको रखना है कि हाँ, कि नहीं हमने वी तो इतने पेड दिस पैसे सो मच, दिए, है ना। हाँ। सो ये सब है। तो उन्हें बोला ये आप अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं। और मैं तो सिंपली बोलती हूँ कि वाई वुड आई हाइड कि मैं कितने पैसे ले रही हूँ कितने नहीं ले रही हूँ, मैं क्यों शर्माऊँ। और मेरी जो टैलेंट है वो मेरे पैसों से नहीं काउंट होगा, मतलब अगर मैं ज़्यादा या कम जो भी अमाउंट ले रही हूँ वो मेरे टैलेंट में वो फ़र्क नहीं डालेगा। बट ठीक है एक पॉइंट के बाद हर इंसान का एक बजट बनता है, तो आई थिंक वो उनको मिलना चाहिए। सो स्टार्टिंग टाइम पे जब आपने स्टार्ट किया उस टाइम पे किस तरीके की पेमेंट्स मिलती थी आपको? स्टार्टिंग में आई थिंक 5-10 हज़ार गाने 5-10 के? हज़ार मिलता था, 15-20। और आई थिंक वो सब चीज़ें सब लोगों को देखनी चाहिए। आते ही लोग सोचे कि हाँ मुझे लाखों में पैसे मिलना शुरू हो जाए, तो वही बोलते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना वो मीठा। है ना। तो जितना तुम अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन करोगे, तुम्हारा पब्लिक लोग तुम्हें जितना ज़्यादा पसंद करेंगे तो लोग तुम्हारे पे इन्वेस्ट भी करेंगे। और अब तो हो गए हैं ना लाखों में। ऑफ कोर्स इतने टाइम पे तो सबका ही हो जाता होगा। हो जाता होगा। तो मेरा भी होना चाहिए फिर। तो करती क्या आप इतने पैसे का? करती क्या मैं या। इतने पैसे नहीं कमाती हूँ मैं। खर्च देते हो, इन्वेस्ट करते हो? देखो इतनी कोई मैं वैसे बड़ी इतने पैसे भी नहीं कमाती हूँ, बट ठीक है। पैसों का क्या करती हूँ मैं, पैसों का क्या करना, मतलब जितने से कमाती हूँ मैं, वैसे मेरे को इतने बड़े हाई फाई शौक भी है नहीं है जिसको बोला जाए ना कि अगर मैं इतना पैसा नहीं कमाऊंगी। ये चाय का गिलास रख दूं वैसे मैं? हाँ रख दो। है ना, एक सिप लेके। चाय बहुत टेस्टी थी बट ठंडी हो चुकी है बिल्कुल ही ज़्यादा। नीचे रख दूं ना यहीं पे? चलो तो क्या कहते हैं, हाँ मेरे इतने हाई फाई शौक नहीं है जिसको बोल सकते हैं ना कि मैं मतलब अगर वो मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं उसको उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। तो जितने होते हैं ऐसा करके उसका शॉपिंग कर लेती हूँ, घूम फिर लेती हूँ, बस इसी में खुश रहती हूँ। या मतलब ऑफ कोर्स अपने सराउंडिंग की नीड्स के अकॉर्डिंग। ये बड़ा घुमा फिरा के आपने जवाब दिया ना, अच्छी बात है समझना है। मुझे बोलते हुए बहुत समझना डिप्लोमेटिक हैं आप। है। सच में? मुझे फीलिंग आ रही है। हाँ अच्छी बात है ना। मुझे ना किसी ने किसी पता को क्या बोला नाराज ना? नहीं करना, बिल्कुल नहीं, सबको यार। खुश करना है। मुझे पता क्यों, मैं सच्ची बात बताऊं ऐसा क्यों होता है ऐसा समटाइम्स। एक बार बहुत पहले ना मैंने एक शो जज किया था, ओके। और उसके बाद शो जज करने के बाद ना जो विनर्स थे वो थे ऐसा करके ना, तो जो एक उसमें से एक अभी भी मुझे चेहरा याद आता है, एक लड़की ने उसने अच्छी टैलेंटेड थी बट उसने कोई टाइटल विन नहीं किया। उसके फादर और वो रोते हुए आए ना कि हमारी बेटी को आपने क्यों नहीं किया ऐसा इस तरीके से। और मुझे वो दुख जो ज़िंदगी में लगा ना उसका रोता हुआ चेहरा देख के, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं नॉन इंटेंशनली भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो नॉन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली है। हाँ अनइंटेंशनली। तो ठीक है अब डाल देना जो अच्छा लगे। आप इतनी अच्छी क्यों हैं? अच्छी हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छे होने का भी लोग फायदा उठाते हैं, इतने पता है? चंगे क्यों हो? ऐसा भी नहीं है। चंगे दे नाल चंगे। माड़े नाल माड़े। हाँ तो ठीक है, मतलब आई थिंक ना मुझे लगता है ना कि लोग ना आजकल ना इनोसेंस और लाइक ये सब चीज़ें ना बहुत ही कम रह चुकी हैं लोगों में। लोग सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ें में चल रहे हैं कि दिखावट के चक्कर में ऐसा करके। तो ना मुझे कभी ऐसा होता है कि मुझे कोई चीज़ें किसी को दिखाने के लिए करनी है और मैं दूसरों के सामने प्रिटेंड करूं कि मैं क्या काम कर रही हूँ
एक होता है ना कि आजकल दुनिया ऐसी है ही है, मैकली हो गई है दुनिया। हाँ, बट मैं अपनी, अगर मैं काम भी करती हूँ तो मैं अपनी खुशी के लिए काम करती हूँ, ये नहीं कोई मेरे को प्रेशर है, कोई बर्डन है, अपनी खुशी के लिए काम करती हूँ। सो आप हिमाचल से आती हैं, तो पंजाबी इंडस्ट्री का ना थोड़ा सा नाम खराब है कि यहाँ पर लड़कियों को उतने अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। तो आपके पेरेंट्स को किसी ने बताया नहीं भी ऐसा होता है, तो उन्होंने आपको रोका नहीं करने से? ऐसा फैमिलीज में ऐसा होता है? हाँ, होता है ऐसा, बट अगर जैसे उनके कोई डर थे? एज सच ना, मैं ना बचपन से ना थोड़ी बड़ी कॉन्फिडेंट सी रही हूँ कुछ चीज़ों को लेके, जैसे होता है इंडिपेंडेंट टाइप की कुछ चीज़ों में। जैसे मैं बिल्कुल छोटी थी, आई थिंक 5th क्लास के बाद मैं घर से बाहर थी फॉर स्टडीज़ के लिए। मम्मी ने पढ़ाई के लिए अच्छी एजुकेशन मिले तो कहीं दूसरे स्कूल में डाल दिया था, अपने मेरे गांव से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर वहाँ कहाँ रहती थी आप? कांगड़ा, मासी के पास। अच्छा। बहुत अच्छा टाइम मेरा वहाँ पे मासी के पास रहा है। तो जब सैटरडे संडे मम्मी पापा आते थे मिलने के लिए, जिस दिन वो ना आए, जब छुट्टियाँ होती थी तो मैं बस में जाती हूँ। तो छोटे होते से ना मैंने बस में ट्रैवल करना शुरू कर दिया, जो कि बड़ी बात लगती थी हमारे वहाँ के अकॉर्डिंग। तो सबको ये होता था कि ईशू कर लेगी, ईशू के ऊपर ऐसे ही ट्रस्ट होता था कि ईशू कॉन्फिडेंट है ऐसे करके। तो कुछ चीज़ों के लिए मैं फर्मली डिसीजन भी लेती हूँ, और मतलब उनको मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा नहीं बहुत सारा विश्वास है, तो मुझे ना उन लोगों ने कभी मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए। इनफैक्ट मेरे रिलेटिव्स थे, उन्होंने बीच में कुछ ने ऐसा बोला कि हमारा ये कल्चर नहीं है और हमारा एनवायरनमेंट अपना है नहीं, कि जो, क्योंकि मेरे दूर पार तक भी कोई इस फील्ड में है नहीं है। बट मेरे पापा ने बोला कि मेरे को अपने बच्चे पे विश्वास है। तो फिर ऐसा, और ऊपर से मैंने जो काम किया मैं प्राउडली और सबको दिखा सकती हूँ, और मैं भी वही काम करती हूँ जो मेरी कंफर्ट वाला काम हो, जिसको मैं अच्छे से सबके आगे बता सकूँ। तो मुझे एज सच कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। एंड दूसरी बात ये कि लड़कियों को अच्छा ट्रीटमेंट के लिए अगर बात करूँ ना, तो आजकल एक, मुझे लगता है एक स्पॉट वाला भी ना तुम्हारे एक होता है ना औहदे को देख के तुम्हें इज्जत देता है, वो भी तो बड़े मतलब, और तो करे वो तो करेंगी ना। बिकॉज अभी मुझे एक याद आता है एक इंसिडेंट कि एक मतलब मेरा शूट चल रहा था आउट स्कर्ट्स में। हाँ, तो बहुत धूप थी वहाँ पर। धूप थी कि नहीं थी धूप, बिल्कुल भी नहीं थी धूप। एंड स्पॉट दादा चला हुआ है छाता लेके, मेरे साथ नहीं, सिंगर के साथ, है ना। तो मैं ना ऐसे रियलाइज़ कर रही थी कि लाइक क्या ज़रूरत है, अभी ज़रूरत भी नहीं, फिर भी दिखा रहे हैं वो। और कहीं ना कहीं मैं भी तो एक इंसान हूँ, मतलब वो क्यों, बिकॉज उस टाइम पे नाम नहीं बना था उतना, ठीक है, मतलब इतनी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। तो फिर तो वो लोग भी इज्जत तुम्हारे उसके लिए देते हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ही मुझे मांग की इज्जत थोड़ा ना चाहिए कि हाँ, कि मैं बोलूँ कि मुझे छाता क्यों नहीं आ रहा है। एंड जब मुझे ऐसी चीज़ें लगता है कि मैं अपनी चीज़ें अपने साथ खुद कैरी कर लेती हूँ, फिर मेरा अम्ब्रेला भी होगा, मेरी सब चीज़ें होंगी, सो दैट कि मुझे ज़्यादा कंप्लेंट्स करना अच्छा नहीं लगता है। मतलब बहुत ही एक वो चीज़ें होती हैं कि जब मुझे करना पड़े, अदरवाइज आई ट्राई कि मैं खुद ही मैनेज कर लूँ चीज़ें। बट एक वैसे बात कर रही हूँ कि ट्रीटमेंट्स की बात कर रही हूँ, तो मैं ऐसे देख रही थी कि मतलब लोग तुम्हें मतलब तब भी इज्जत करते हैं, तुम्हारा नाम हो, तुम्हारा मतलब थोड़ा सा जान पे, उसके बाद वही स्पॉट दादा आएंगे, मैम क्या चाहिए खाने के लिए, मैम क्या ये चाहिए, ऐसे करके। तो फिर वो ना एक स्माइल आती है चेहरे पे ऐसा करके कि सेम पीपल डिड नॉट ट्रीट मी वेल। आपके हिसाब से पंजाबी इंडस्ट्री, क्योंकि आप एक बाहर से दूसरा पर्सपेक्टिव लेके आते हो, आपके हिसाब से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को किस बदलाव की ज़रूरत है? क्या चीज़ है जो चेंज होनी चाहिए यहाँ पे? चेंज का तो मैं यही बोल सकती हूँ कि ये ना इंडस्ट्री है, मैंने बॉम्बे जब काम किया ना, तो मैं यहाँ से और ये डिफरेंस ये बता सकती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले, बिकॉज आज के टाइम पे ना टाइम जो मैनेज करता है ना, ऑब्वियसली पैसा भी उसका मैनेज होगा ही होगा उस चीज़ में। और यहाँ के लोग ना बहुत स्पेंड करते हैं बहुत सी चीज़ों के लिए, इनफैक्ट वो चीज़ें उतना वहाँ पे नहीं होती। मतलब जब मैंने सीरियल के दौरान, माइट भी और चीज़ों में होती होंगी, बट उस टाइम की बात कर रही हूँ, जितना से मैंने काम किया सिर्फ उसी में ही मैं एक फीडबैक दे सकती हूँ। तो मतलब यहाँ के लोग बहुत उस चीज़ के लिए पैसा भी लगाते हैं, बहुत खुले दिल के होते हैं, मैं तो यही बात बोलूँ। तो बट ये चीज़ें थोड़ा सा और प्रोफेशनली चीज़ें हो जाए ना, तो मतलब अब मैं ये देखती हूँ कि वहाँ के यहाँ पे लड़कियाँ मूवीज़ करने आती हैं, बॉम्बे वाली आते हैं मूवीज़ करने। आई नो दे आर बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत फाइन आर्टिस्ट, एटलीस्ट हम लोगों को, हमारे लोगों को भी मौका देना चाहिए थोड़ा सा, सो दैट कि एटलीस्ट जैसे वो वहाँ के लोगों को यहाँ बुलाते हैं तो यहाँ से भी वो
जैसे वामिका की बात करूं मैं, आई लव हर। क्योंकि जब तक वो पंजाब में रहते हैं तो हाँ। उन्हें उतना रिस्पेक्ट और उतना No. नहीं मिलता, बट वहां चल के हिट हो जाएंगे, अच्छा हिट ही हो तो जाएंगे, तो पंजाबी। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे वो लगती बहुत है सारे कि ऐसे आर्टिस्ट हैं। हाँ, तो मैं अभी मैं वामिका के लिए इसलिए क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है उनको देख के, जब उनके फोटोज आजकल ऐश्वर्या राय से कंपेयर कर रहे हैं, तो एक होता है ना कुछ लोगों को देख के ही तुम्हें बहुत खुशी सी महसूस हो, तो मुझे उनकी सक्सेस को देख के ना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही जिम्मी शेरगिल के साथ हुआ, वो हाँ, उधर हिट हो गए तो उसके हाँ। बाद यहाँ पे, So, बट यहाँ से जो नए लड़के होते हैं हाँ, उनको इतना तो इतना वैल्यू नहीं करते ऐसा करके, तो मैं ग्रांटेड सा लेते हैं कुछ चीज़ों में, तो आई थिंक वो थोड़ा सा होना चाहिए। कोई ऐसा सेट भी था जो आपको छोड़ के भागना पड़ा? एक बार क्या हुआ कि हम लोग शूट पे गए किसी, और इवन वो बहुत ही दूर था शूट हमारा, तो हम लोग पहुंचे वहाँ पे और सेट पे कोई भी नहीं आया था, कोई ना कैमरा वाले ना स्पॉट, कोई भी नहीं आया। एंड देन हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, फिर ना खाने के लिए ऐसा था कि नियर बाय हम लोग ग्रैब कर सके, और इवन हम लोग अर्ली मॉर्निंग से ट्रैवल करना शुरू किया था, तो इतने 5-6 घंटे का ड्राइव था, तो 2-3 बजे चलना शुरू कर दिया होगा हमने। और फिर इतना गुस्सा आ रहा है मन में कि ना रूम खुला है, कि क्या करें हम, कितनी देर हम लोगों ने वेट किया कि वो लोग आएंगे और फिर हमारा काम शुरू होगा। और ऊपर मतलब कई बार होता है ना कि तुम्हारे साथ जब गलत हो रहा हो तो बहुत सारी चीज़ें से इरिटेट करती हैं तुम्हें। तो फिर क्या हुआ कि वो लोग बहुत देर के बाद आ गए, ठीक है, मैम क्या खाओगे, ऐसा ऐसा करके पूछ रहे हैं, तो ठीक है, जो हमने बताया कि ये क्या ही यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, एक सिंपल सा हम लोगों ने ब्रेकफास्ट के लिए गए, वो भी इतनी देर के बाद आ रहा है चीज़, अंदर से मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था। ये गुस्सा नहीं आ रहा था कि मुझे खाने के लिए नहीं लेके आए, मुझे ये गुस्सा आ रहा था कि हम लोग इतनी दूर से आए हैं, एक तो मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई कब आ रहा है, और एकदम बिल्कुल न्यू टीम थी, तो वो बहुत ही गंदे से बात भी ऐसे कर रहे थे ना, उनको किसी को रिस्पेक्ट करना भी इतने तरीके से वो कर नहीं रहे थे ऐसा करके। रिस्पेक्ट मतलब एक ऐसे कि एक वे होता है हर चीज़ को मतलब एक किसी से बात करने के लिए, तो वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी। ऊपर से जो मेरा आर्टिस्ट था ना, उसने क्या किया, एक मेरा उसका शॉट था, मुझे ऐसा करके रोल करके आके उसके ऐसे बाजू पे ऐसे वो करना था, रोमांटिक सीन, एंड यू नो उसने मेरे मुंह पे बर्प कर दिया और मेरे को इतना गुस्सा आया, मतलब कि क्या कर रहे हो तुम, मतलब ऐसे करके, सॉरी मुझसे हो Was he गया। a big artist? अभी मुझे उसका सब चेहरा याद है, ना नाम पता है ना आता पता है, तो मतलब हुआ ऐसे- नहीं उसका कुछ? हाँ नहीं हुआ कुछ उसका। मतलब मुंह पे कौन बर्प करता है, बिल्कुल क्लॉज शॉट लग रहा है ऐसे करके, उसने मेरा बर्प कर दिया। मतलब it was not under his control. न कंट्रोल की बात नहीं थी, मतलब एक ऊपर से तुम एक तरीके से कर लो ना, अगर वो चीज़ें हो गई, तुम एक प्रॉपर तरीके से कर रहे हो उस चीज़ को, और बीइंग एन आर्टिस्ट हमें थोड़ी चीज़ें ना ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल। खैर ये सब चीज़ें तो नेचुरल है, बट फिर उसका भी एक वे होता है ना करने के लिए थोड़ा सा कुछ। पर क्योंकि आप पहले ही उन्होंने इतना तंग कर दिया था हाँ, आपको और कि this was- इसीलिए तो वो मेरा ना वो पाइलअप हो रही थी चीज़ें। हाँ। और हाँ, तो ऐसी चीज़ें थी, मतलब आर्टिस्ट को, बीइंग एन आर्टिस्ट हमें कुछ चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि लाइक यू शुड स्मेल गुड, हमारा ऑर्डर अच्छा होना चाहिए माउथ का, तो ये सब चीज़ें मैं मतलब लाइक आई डू केयर इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, सो दैट कि एटलीस्ट हमारे साथ जो दूसरा इंसान हो वो कंफर्टेबल फील करे। सो फिर वो तो कंफर्ट उसने तो बिल्कुल ही हटा दी। तो फिर चले गया। नहीं, फिर क्या, मन में बहुत गुस्सा आ रहा था ऐसे करके, फिर मैंने अपने जहर पिया और फिर मैंने सोचा कि अब मैं तो आई हूँ, मैं अपना टाइम स्पेशली इनके लिए निकाल के आई हूँ, मैंने इतना लंबा ट्रैवल किया, मैंने वो सब चीज़ें वो की, और मैंने अपना सब चीज़ें गुस्सा, और मेरे ना एक्चुअली मेरे साथ वाले जो है ना, ये लोग बड़े ज़्यादा मुझे मोटिवेट करने वाले हैं, और हमेशा ये मुझे हंसा के रखते हैं। मतलब ये तो ऑफ आपके साथ कैमरा और अच्छे लोग हैं। यस, इसीलिए मतलब मुझे लगता है कि मेरा एक सबसे एक आज दिन तक जो भी मेरा एक जर्नी का पार्ट, मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इसमें मायने रखते हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा ही मुझे टॉप का फील करवाया हुआ, हमेशा हर चीज़ में। तो इसीलिए ना मेरा सर्कल ज़्यादा रहा इन लोगों के बीच में काम करके, इनके हाँ इन लोगों के साथ ही कहीं घूमना उठना बैठा इन लोगों के साथ ही रहता था। तो फिर शॉट चला होता ना, मेरा मूड जब ख़राब है ना, तो सामने से ना मुझे इशारा आ जाएगा, मतलब कुछ भी हरकत करके, ताकि मैं खुश हो जाऊँ। तो ऐसा ना ये चीज़ें होती रहती थी, तो एंटरटेनमेंट जब हो जाए चीज़ें तो बंदे का वैसे मूड खुश हो जाता है। तो फिर मैंने वो सब कुछ करके फिर वो मैंने काम पूरा किया। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब कई बार अपने उससे भी हट के चीज़ें करनी चाहिए। सो आपके अलावा एक और हिमाचली ब्यूटी जिसको पंजाबियों ने बहुत प्यार दिया, वो है माही शर्मा। उनकी भी बहुत यहाँ पे फैन फॉलोइंग है। यस, ह्यूज। तो उनके साथ आपके डू यू टॉक विद हर? एक्चुअली बात बोलूं, मुझे तो एक ये लगता है कि हमारे मिले हो कभी उनसे आप? नेवर,
नेवर? नो, सिर्फ एक बार नहीं मिली हूँ याद कैसे मैं भूल गई। सिर्फ हमारा शूट था, तो आई थिंक उनका भी वहाँ पे शूट चल रहा था, तो वैनिटी में मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट से मिलने गई, तो देन शी वाज देयर, तो मैंने उनके साथ हाय हेलो किया था। इसके सिवाय बस इतनी सी मेरी उनके साथ बात हुई है, मतलब इसके ज़्यादा हम लोग कभी मिले नहीं। और आई थिंक वैसे कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी जगह पे हम लोग इकट्ठे एक इवेंट पे मिले हों, तो आई थिंक फिर किसी से मिलना होता भी नहीं इतना ज़्यादा। बट आई नो उनका ऑब्वियसली काम मैंने देखा है। और तो उनकी पंजाबी? पंजाबी वो तो यार बहुत अच्छी पंजाबी में बात करती हैं, मतलब इतनी ज़्यादा पंजाबी में तो पंजाब वालों को भी नहीं आती होगी। वेरी ट्रू। उनको बोल के बताना पड़ता कि मैं हिमाचल से हूँ। अच्छा, हाँ। ओके ओके, नहीं बहुत अच्छी चीज़ है अगर इतनी अच्छी मतलब पंजाबी में बात करना। सो और ईशा शर्मा और माही शर्मा के अलावा एक और ब्यूटी जो पंजाब में बड़ी मशहूर है, हिमाचली ब्यूटी, वो है कंगना रनौत। सो कंगना का जो पंजाब प्रेम है उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? देखो, ऐसी बात भी नहीं होगी कि जिसको मैं बोल सकती हूँ कि हर किसी का नज़रिया अलग अलग है हर इंसान के लिए, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि अगर मैं अपनी भी बात करूँ, सब लोग तो मुझे पसंद नहीं करते होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे कि जिनको मैं नहीं पसंद होंगी, भले मैं जितना अच्छा काम भी करूँ, बट हर किसी को हमें अप्रिशिएट नहीं कर सकता है। तो लाइक वाइज कंगना जी भी ऐसे, बट उसको मैं उनको सिर्फ ऐसे देख सकती हूँ कि विदाउट उनके वैसे Statements. चीज़ों को, या कि वो एक बहुत कॉन्फिडेंट एक्टर हैं, ऐसा करके एक्ट्रेस हैं। और मतलब थोड़ा सा ऑब्वियसली कुछ चीज़ों के लिए वो थोड़ा कुछ चीज़ें ओवर हो जाती हैं, तो वो उनका अपना वो चीज़ है। बट वैसे उनकी जर्नी आपको इंस्पायर करती है? इंस्पिरेशन मैं हर किसी से लेती हूँ, मतलब नॉट इवन कि कोई नहीं, एक्ट्रेस वो हो। हिमाचल से आती हैं, बॉलीवुड हिमाचल तक से, पहुंच गई। हाँ, मतलब ऐसा मैंने उनकी मूवी मैंने क्वीन देखी थी, तो उससे थोड़ा मुझे वो कि यार ये इतने बड़े रोल लेवल हो पे तो ऐसा मेरा मतलब एक्चुअली में वैसा है करने कि के कुछ लिए। करेंगे हाँ, ऐसा। जब वो एक सीन में ऐसे बोलती हैं ऐसे करके, मम्मी की कसम मुझे पसंद नहीं, ऐसे करके वो सच्ची बोल रही है, मुझे पसंद नहीं ऐसे, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। उनका एक छोटा सा एक सीक्वेंस है वैसे ये अपनी कौन से सीन का आई है? थिंक क्वीन में है ये। तो वो अपनी फ्रेंड के साथ गोलगप्पे खा रही होती हैं, तो वैसे- स्टार्टिंग में। हाँ, तो ऐसे वैसे मम्मी की कसम मुझे सच में पसंद नहीं, वो तो मुझे पसंद ही नहीं है, ऐसा करके। मुझे तो याद आ गया वो सीन जब वो मोटरसाइकिल पे आते हैं हाँ, दोनों, कुछ ऐसा वो मुझे, खड़ी होती है। और वो उसमें पूरा उनका थोड़ा ना हिमाचली वाला वो टोन आ रहा होता है, तो थोड़ा वो और उसके अलावा कोई पर्टिकुलर बॉलीवुड डायलॉग्स और सीन्स हैं जो आपको बड़े अच्छे लगते हैं, लाइक इफ यू कैन जस्ट? वैसे ना जब मुझे कोई लोग कहते हैं ना कि कोई जैसे कई कहते हैं कि एक्टिंग करके दिखाओ मुझे, हाँ, ऐसे एक्टिंग क्या होती है मुझे भी नहीं पता है ये तो, कि नहीं, ऐसे कोई डायलॉग होते हैं ना जो हमें बड़े पसंद होते हैं। है। मुझे तो मैं सिर्फ अपने डायलॉग्स याद हो जाए वही बड़ी बात है। ऐसी बात नहीं है। बॉलीवुड का तो क्या, मैं अपना ही सीरियल का एक डायलॉग बोलूँगी। जो मेरी पश्मीना सीरियल जो मैंने किया था, इतना भी वैसा वाला नहीं है कि जो बड़ा इम्प्रेसिव हो, बट मुझे अच्छा लगता था कि पूरे सीरियल में डल के पानी से भी ज़्यादा, चिन्नार के पत्तों से भी ज़्यादा, पहाड़ों में जितनी बर्फ़ है उससे भी ज़्यादा मैं अपनी मम्मा से प्यार करती हूँ। क्या बात है। तो मेरी मदर एक डॉटर की कन्वर्सेशन होती है, तो उसमें ना छोटी छोटी बात पे वो ये डायलॉग बोलती है रिपीटेडली। सो आपको लगता है कि हिमाचली लोगों की कोई ऐसी क्वालिटी है जो उतनी अप्रिशिएट नहीं होती है, बहुत अंडर अप्रिशिएटेड है? आई थिंक मुझे लगता है ना कि वहाँ की जो ना लेडीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। ओके। और मतलब उनको बिकॉज ऑफ कुछ चीज़ें होता है ना कि उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाया है अभी। इवन कि हिमाचली इंडस्ट्री की भी मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा, तो बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, हर एक डिस्टेंस की लैंग्वेज एक अलग अलग है, तो जिसकी वजह से एक होता है ना कि वो ग्रोथ वो ब्रीथ ही नहीं कर पा रहा अभी तक वो चीज़ें। अब मुझे लोग कहते हैं कि तुम हिमाचली गाने नहीं मतलब करते हो ऐसे करके, ऑफ कोर्स मैं करूँगी, मैं अगर मेरे को कोई ऐसा ऑफर मिलता है। तो एक तो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं वहाँ पर, बट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज और ये चीज़ें वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही हैं। तो चंबे से आते हो आप, तो आप बोल रहे हो वहाँ पे आपने कितने 17-18 साल आप वहीं रहे, राइट? तो कैसी लाइफ होती है हिमाचल में कुछ उन टाइम के, मतलब जो बंदे प्लेन एरिया से जाते हैं, पंजाब से उधर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि यार यहाँ के लोगों की लाइफ कितनी मुश्किल है कि स्कूल भी जाना है तो चढ़ाइयाँ चढ़ के, और इतना उनको डेली बेसिस का स्ट्रगल हमें ऐसा लगता है देखने में। क्या जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको भी ऐसे लगता है? आई थिंक मतलब मैं तो बात करूँ तो मेरा घर प्लेन एरिया में ही है ऐसा करके, बट मेरे जो एंसेस्टर्स थे वो लोग और ज़्यादा मतलब बैकवर्ड एरिया से थे, तो उनसे भी मैंने ऐसे बातें सुनी होती थी, तो कभी उनकी बातों में ऐसा लगा नहीं कि वो बोझ है
वो लगा था कि वो एक नॉर्मल जैसे डे टू डे अपनी कोई लाइव बात सुना रहा होता था ना, तो वैसे वो अपनी बातें सुनाते थे कि हम लोग इतनी इतनी दूर जाते थे। मेरी नानी बताते थे एक बार कि आई थिंक एक एरिया में हम लोगों ने, हमारे एक खासियत वहाँ जगह की ये रहती है कि हमारे के जो भी ट्रैकिंग स्पॉट होता है ना, वहाँ पे ऊपर कोई ना कोई, चलूं, हाँ जी, कोई ना कोई स्पॉट जो होता है ना, वो ऊपर देवी देवता का मंदिर होता है। अच्छा, तो क्या कि हमारे जैसे ना हमारा एक रिचुअल्स होते हैं ऐसे करके, जो हमारे ना जैसे कई कई बार क्या होता है कि मन्नत पूरी होना ना, जैसे यहाँ पे भी आई थिंक वो चीज़ें होती हैं, तो सुखन टाइप जैसे वो होता है ना। सुखना। हाँ, तो हमारे वो होते हैं कि हमारे देवी देवताओं के मंदिर बहुत ऊपर ऊपर होते हैं, हाइट्स में होते हैं। तो वहाँ पे जातर बोलते हैं उसको, जाने के लिए जातर लोग इकट्ठे मिल के जाते हैं पूरे गाँव के, और जब देवी देवता जब मन्नत पूरी हो जाती है तो पूरी फैमिली के साथ जाते हैं। तो एक बार हम लोग वहाँ गए थे, तो मेरी नानी का वो गांव था, तो मेरी नानी कहती है कि हम यहाँ पे दिन के 2-2 चक्कर लगाते थे माथा टेकने के लिए। तो सोचो वो आई थिंक 11-12 किलोमीटर का ट्रैक होगा वन वे। अच्छा, तो वो इतनी बहुत कहते हम लोग ऐसे दौड़ मार के आते थे, दौड़ मार के जाते थे। तो वो चीज़ ऐसे लगती थी कि यार दैट्स वाई वो अभी इतने हेल्दी हैं, मतलब बिल्कुल अच्छी है नानी मेरी ऐसे। अब तो खैर थोड़ा बुढ़े हो गए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ ही जाता है, पर वैसे मतलब ऐसा कभी उनकी लगा नहीं कि वो फिट tough होते है। हैं हिमाचल के Yes. लोग, मोटे नहीं होते हैं। ये तो ऐसे नहीं बोल सकते, देखो होते हैं हिमाचली मोटे लोग। मतलब मुझे देखो जरा जरा नहीं, आप तो फिट हो। नहीं फिट तो ऐसा हाइट भी ऐसा होता है कि हमारा ना ज़्यादा चलना फिरना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि अब इतनी ज़्यादा ना लोग गाड़ियाँ भी नहीं रख सकते हैं, रखते हैं ऐसा करके, बट शॉर्ट डिस्टेंस में वो प्रेफर करते हैं कि पैदल ही चले जाए। अच्छा, तो आई थिंक इसकी वजह से अब यहाँ पे रह के आदत पड़ गई कि छोटा सा भी जाना हो तो गाड़ी में उठा के चलो, है ना, ऐसे करके समटाइम्स। तो वहाँ पे थोड़ा लोग प्रेफर करते हैं पैदल चलने के लिए, तो माइट तो बी। आपको लगता है कि जैसे बिकॉज आपका बचपन पहाड़ों में बीता, तो जो यहाँ का बचपन है, जो यहाँ बच्चे पैदा होते हैं प्लेन एरियाज पे, तो वो कितना उससे अलग है आपके हिसाब से? अलग तो मैं ये बोल सकती हूँ कि स्ट्रेंथ वाइज, मतलब यहाँ पे भी होगा, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि बट एक होता ना कि थोड़ा और ज़्यादा वो Natures नेचर से के पास कनेक्टेड, हाँ रहते हैं। नेचर से, है ना, तो वो एक प्योरिटी जिसको बोलते हैं, एवरीथिंग ऑर्गेनिकली खाते हैं वो ऐसा करके, तो वो ना थोड़े स्ट्रॉन्ग भी ज़्यादा होते हैं मुझे लगता है। और बचपन से ना मतलब हमारे वाले एरिया में ना थोड़ा सा एक होता है ना कि बच्चे पैम्पर करते हैं पेरेंट्स, पर थोड़े से ना स्ट्रिक्ट होते हैं पेरेंट्स। अच्छा, हाँ वो हमने देखा है। हाँ कई बार हम आते जाते सुन रहे होते हैं ना, तो वो अलग तरीके से बात करते हैं। जो हाँ, पहाड़ी लोग होते हैं ना अपने बच्चों के साथ, वो अलग तरीके से बात करते हैं। तो थोड़े वो स्ट्रिक्ट होते हैं ऐसा करके चीज़ों डांट के को रखते हैं लेके, उनको। डांट के रखते हैं, कस के रखते हैं। तो जो हम लोग तो घूमने पहाड़ों में जाते हैं, तो पहाड़ों वाले लोग घूमने कहाँ जाते हैं? मुझे लगता है हम पहाड़ों वाले भी लोग ना ऐसी जगहों पे जाते हैं ना, क्योंकि है ही इतना वास्ट एरिया। अच्छा। तो मुझे लगता है कि गूगल वाले एरिया से, सर्च वाले एरिया से ज़्यादा हम लोग करते हैं कि जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हों जाने के लिए, पहाड़ों में ही? यस। तो मैं आज से बहुत टाइम पहले ना एक जगह थी, अब तो खैर वहाँ पे सब कोई जाता है ऐसे करके, तो शांगड़ करके जगह थी। कहाँ पर है ये? वो है कुल्लू वाले एरिया में है, तीर्थन वैली वगैरह ना, वो नियर बाय हैं वो सब जगह है ना, एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं आ रहा है। तो उसका हम एक इतने एरिया पे गए, ऊपर ऊपर चढ़ के, वो इतना ज़्यादा सुंदर था, वो पूरा पता फिल्मी वाला था। अच्छा। इतना तुम ट्रैक करके जा रहे हो, इतना खूबसूरत तुम्हें वाटरफॉल मिलेगा एक, तो वो मैं उस जगह पे गई देखने के लिए। तो वो हम लोग भी खुद हिमाचली जा रहे होते हैं, खुद नई नई जगह देखने के लिए। अब क्योंकि आप हिमाचली हैं, तो आप बोल रहे हो भी हिमाचल वाले लोग भी वहाँ घूमने जाते हैं जो थोड़े अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं। तो अब हमारे इतने सारे व्यूअर्स हैं पंजाब से, तो मैं चाहूँगा कि भी आप उनको कोई ऐसी 5 जगहें रेकमेंड करो जो जिनके बारे में उन्होंने सुना ना हो, बहुत अंडररेटेड जगहें हो और जहाँ पे घूमने जरूर जाना चाहिए। शायद वो कुल्लू मनाली शिमला जो उन्होंने ऑलरेडी देखा है उससे बहुत हाँ, ज़्यादा मतलब बढ़िया और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देती हूँ। हर जगह को अपना अपना एक्सपीरियंस होता है ना, मतलब लाइक आई थिंक मुझे तो लगता है कि मोर देन लाइक प्लेसेस, पीपल का वाइब होना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम वाइब से जाते हैं ना, तो वो ज़्यादा हमारे टूर को ज़्यादा हैपनिंग बनाती है। बट जैसे एक होता है ना कि हम लोग जैसे मान लो कुल्लू मनाली गए हैं, तो हम सिर्फ साइट सीइंग वाले प्लेसेस में जाते प्रेफर करते हैं ज़्यादा जाना। पर किसी भी जगह का अगर तुम्हें एक्सप्लोर करना हो ना, तो मुझे लगता है कि कुछ दिन, 3-4 दिन वहाँ बैठना चाहिए। वहाँ पे बैठो, फिर लोकल लोगों के साथ इंटरेक्ट करो और फिर उनसे पूछो कि हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं।
अब मनाली में लोग कितना ज़्यादा क्राउड है, मतलब मैं तो कभी लाइक ऐसा बोलूँ कि अगर किसी को मैं सजेस्ट करूँ कि अगर मनाली जाओ, तो मैं ये नहीं बोलूँगी मनाली जाओ, जाओ एक मतलब घूम के आ जाओ, बट उससे ज़्यादा आगे आगे पीछे एरियाज़ में जाओ तो वो बहुत मज़ेदार है। जैसे मेरे एरिया में चंबा में साच पास है, मैं खुद भी नहीं गई हूँ खैर वहाँ पे, पर मैंने सुना है कि बहुत सुंदर है वो एरिया, तो अभी का हमारा प्लान है कि हम लोग वहाँ जाए साच पास में। और कौन कौन सी जगह हैं ऐसी? और ये कुल्लू मनाली वाली जगह है तो लोग बहुत यहाँ पे जाते हैं, पर मेरे चंबा में भरमौर है एक अच्छा। जगह, साच पास बताया मैंने आपको, और ये यहाँ का साइड हो गया, और कौन सा अब मेरे माइंड में अगर आएगा तो मैं क्विकली आपको बीच बीच में बताऊंगी। आप वही बताते रहोगे। हम्म। सो पहाड़ों में शाम होने वाली है और हम अपनी इस गुफ्तगू, हिंदी में आज बात कर रहे हैं तो थोड़ा नया लग रहा है, हम अपनी इस गुफ्तगू के अंजाम तक पहुंच चुके हैं, और जो हमारा एंड वाला सेगमेंट है वो है दिस एंड दैट। ओके नॉट रियली दिस एंड दैट, जिसमें हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको थोड़ा जल्दी से जवाब देना है। ओके। तो मतलब ज़्यादा हमें, पहले हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछ रहे थे, अच्छा, अब वाले 1 या 2 ओके, मार्क्स वाले हैं, ओके, ठीक है? ठीक है। तो पहला सवाल है कि आप क्या पसंद करेंगी, पहाड़ों में रोमांटिक डेट या सरसों के खेत में सैर? पहाड़ों में रोमांटिक डेट। और उसकी खास वजह? खास वजह ये कि मैं अपने वहाँ से अपने अच्छे से दिखा सकती हूँ ना उसको, जो भी होगा इंसान मेरा पार्टनर, तो या अच्छा, क्योंकि आप पहाड़ों को जानती हैं। हाँ, सो तो मैं उनको अच्छे से, अगर वो पंजाबी हुआ तो मैं देखो इतना पंजाब में खो चुकी हुई हूँ कि मैं अभी पंजाब का ही हर चीज़ें कंसीडर कर रही हूँ। सो अब बेसिकली ये हिंट है उन सब लड़कों के लिए कि ईशा शर्मा इज लुकिंग फॉर अ पंजाबी बॉय, राइट? बिल्कुल। बिल्कुल। सो अगला जो सवाल है, जिम वाला मुंडा या परांठे खाने वाला फूडी? वैसे मुझे ना जो वो लोग पसंद आते हैं ना, जो मुझे बताएं कि ईशा यहाँ पे ये खाने का अच्छा मिलता है, वहाँ ये खाने का अच्छा मिलता है। तो परांठे वाला फूडी परांठे वाला फूडी पर्सन, बट ही थोड़ा शुड fit बी भी लाइक हो। फिट, एटलीस्ट थोड़ा उसको दोनों बैलेंस आउट करने आए चीज़ें। ओके। ठंड में पहाड़ चढ़ना मुश्किल है या गर्मी में पंजाबी गाने का शूट करना? मुश्किल क्या है इसमें? हाँ, पहाड़ चढ़ते चढ़ते गर्मी पड़ जाएगी, पर जो गर्मी के गाने शूट करते पड़ती है ना, वो बहुत बुरी होती है, पूछो मत। कई बार इतना शूट के पसीने ना पीठ से पूरे निकल रहे होते हैं और वो पूरे दिखाई दे रहे होते हैं वीडियोस में, और पूरा मेकअप धुल चुका होता है, तो पहाड़ चढ़ते गर्मी पड़ जाएगी, पर पहाड़ बेटर। पहाड़ बेटर या। ओके। इनमें से आपके लिए डील ब्रेकर क्या होगा, बैड स्टाइल, बैड मैनर्स या बैड ह्यूमर? इन पर्सन, या इन अ पर्टिकुलर बॉय या किसी का भी? या। अच्छा, क्या था? बैड स्टाइल, बैड मैनर्स या बैड ऑफ ह्यूमर? कोर्स बैड मैनर्स। ओके। सोनिया कुड़ियां ज्यादा तेज होंदियां ने? तेज होती, शुक्र है आपने ऐसा बोला, ऐसा क्वेश्चन में रखा ये अच्छा है? लगा ये सुन के भी, ज्यादा तेज होती है। अच्छा, इंटेलिजेंट वाला तेज या नो, दूसरा तेज। अच्छा ना, तो ये तो तेज होती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, कई बार क्या होता है कि बिल्कुल जो इनोसेंट दिखती होती है ना लड़की, और जो मतलब एवरेज भी क्या बोल सकती हूँ, वो भी बहुत तेज होती है। आप अपने आप को तेज मानते हो या नहीं? मैं इतनी सोनी नहीं हूँ ना, तो मैं तेज भी नहीं हूँ। ये तो बहुत बड़ा झूठ है। तो अगला सवाल है, आपका अब तक का सबसे आइकॉनिक सॉन्ग कौन सा है? जिसकी वजह से, जिसको बोल सकते हैं मुझे एक लोगों ने जाना ज़्यादा, उसकी वजह से मुझे और अच्छे गाने मिले, तो आई थिंक वो यारी तोड़ देनी था। इवन कि लोगों ने मुझे ज़्यादा धक्का से जाना, पर जिसमें परफॉर्मेंस मेरी ज़्यादा दिखी है वो यारी तोड़ देनी थी। प्यार करना मुश्किल है या निभाना? निभाना। निभाना। एक चीज प्यार जो तो हो जाता है आपको हुआ है? हाँ, प्यार तो मुझे होते ही रहते हैं। होते ही रहते हैं। सो अगला सवाल है, एक चीज जो सिर्फ हिमाचली लड़कियों में ही मिलेगी? में ही मिलेगी? The particular quality of हिमाचली गर्ल्स। वो हिमाचलियों में ही मिलेगी। हाँ, और किसी लड़की में नहीं मिलेगी, सिर्फ हिमाचली में मिलेगी। कि वो अपने तरीके से, मतलब वो बना सकती है, मेरे को बना सकती है। थोड़ा क्लियर बोलो यार। हाँ, ये रणधान क्या मुझे साइन दे रहा है ये तो। रिकॉर्ड हो गया। हाँ, रिकॉर्ड हो गया क्या? अच्छा, जो हिमाचली लड़कियों में मिलेगी, आई थिंक अगर सिंप्लिसिटी, या मतलब औरों में मिलेगी, बट और जैसे जो होता है ना कि थोड़ा सा बिल्कुल कुछ चीज़ों के लिए नाइव टाइप का बंदा हो, तो ईशा को अपने बहुत सारे गानों का मतलब नहीं पता, ऐसा है? ऐसा है। हाँ। लड़कों की कौन सी आदत है जो आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करती है? इरिटेट करती है? या
एक तो उनको मुझे सबसे ज़्यादा एक होता है कि प्रॉपर वो वेल लाइक हाइजीनिक होना चाहिए Okay. पर्सन, एक लड़का है ना, और एक उसको ये सेंस होनी चाहिए कि कंफर्ट कैसे फील करवाते हैं, मतलब नॉट मैं उसके साथ बात करूँ, मुझे नहीं, अगर मेरे साथ वाले हैं तो उनको भी कैसे कंफर्टेबल फील करवाना है। पर इरिटेट क्या करती है चीज़ें, तो बस एक यही है कि अगर तुम मेरे साथ हो ना तो अभी ठीक है, तुम इस यही टाइम मुझ पे ही मेरी बात पे फोकस करो। अच्छा। थोड़ा यहाँ वहाँ अगर वो कर देना, Attention. हाँ लाइक ऐसा हो कि मेरी बात को प्रॉपरली सुने वो, अच्छा, और अगर यहाँ वहाँ अगर तुम मुझे गुस्सा हो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, वैसा वाला चीज़ तो है। अटेंशन दें तभी मजा हाँ आएगा। यस, नहीं तो नहीं go तो home. फिर मेरी बात की कोई वैल्यू है ना, तो उसको भी वैल्यू आनी चाहिए करने के ओके, लिए। गिव अटेंशन और गो होम। या सो इसी के साथ हम अपने पहाड़ों ते नहीं मिक्स होगी हमारी पहाड़ां ते या पहाड़ों पर विदिशा शर्मा के इस पहाड़ों पर्टिकुलर पर। पहाड़ों पर विदिशा शर्मा विद हिमाचली कुड़ी ईशा शर्मा के अंजाम पर पहुंच चुके हैं और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही डिफरेंट फील हुआ। एक तो पहाड़ों में आए तो वैसे ही अच्छा फील होगा Yes. और आपकी बातें भी बहुत नई, बहुत फ्रेश आउट ऑफ ताज़ा। ओवन हाँ वाली फीलिंग आई। तो बहुत ही बढ़िया, हेल्दी। उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा। यस लाइकवाइज, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा आपके साथ, इवन कि मुझे ये मतलब लाइक यू नो बिफोर हमारा ये एक तो बिल्कुल ये आवाज़ें दे जा रहे हैं हमारा क्या मैं जब हमारी बात हो रही तो मैं मतलब ऑब्वियसली मुझे था कि मुझे ऑडिशन मुझे नहीं करना इंटरव्यू, जस्ट बिकॉज आई टोल्ड यू कि हमें भी सुनना भी तब कोई इंसान पसंद करता है जब एक होता है ना कि पर्टिकुलर हमारा कोई मुकाम हो, या मुझे मेरा एक मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे लोग मेरे काम को मेरे एक्टिंग के थ्रू जाने रादर देन मेरे मतलब हाँ ब्यूटी और ये सब चीज़ें, तो मेरा ये मन था कि मैं तब इंटरव्यू करूँ, है ना, और हमारी बातें भी तब ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती हैं। बिल्कुल। बट ठीक है, आई लाइक मुझे इन्जॉयड कि मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया, और इसकी वजह से कुछ लोग मुझे और जान जाएंगे काफी जान जाएंगे। हाँ तो थैंक यू।